कराने में आपको करीबन 20, 25, 50,000 रुपया, 1 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ सकता है। वो पूजन सिर्फ आप आपके घर पे बैठे-बैठे कर सकते हो। हमने 24 ऐसे दुर्लभ यंत्रों का पूरा संपुट तैयार किया है हस्तलिखित ग्रंथों में। वो भी हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। समय हो चुका है, बराबर सभी लोग कट्टार बैठ जाइए, दोनों हाथों को जोड़ते हुए। प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा का आह्वान करते हुए भगवान की असीम कृपा, असीम ऊर्जा हमारे पर बरसे और हम ऐसे अनंत ऊर्जा में बने कि आप जहाँ पर भी रहते हो, जहाँ पर आपका घर है, जहाँ पर आपकी सोसाइटी है, जो आपका गाँव है, गाँव-गाँव के अंदर, घर-घर के अंदर प्रभु पार्श्वनाथ स्वामी जी वो सद्गरम महास्तोत्र की दिव्य ऊर्जा से पूरा विश्व स्वस्थ हो रहा है, पूरा विश्व मस्त हो रहा है, पूरा विश्व आनंद के साथ अपनी जीवन यात्रा के अंदर आगे बढ़ रहा है। 3 नमस्कार महामंत्र का जाप करते हुए पार्श्वतारा नाम छे 1000 कया नामे लखवी कंकोतरी। કોઈ કે પાર્શ્વનાથ ભગવાનના 108 નામ છે, કોઈ કે 1008 નામ છે, તેવા અસંખ્ય જેના નામ છે, દરેક ભક્તોએ જે અલગ અલગ પ્રકારના નામની રચના કરી છે, એવા પ્રભુનો ઇતિહાસ, એવી ભગવાનની ભક્તિ, એ ચાહે સુલતાન પાર્શ્વનાથ હોય, ચાહે અમીજરા પાર્શ્વનાથ ભગવાન હોય, ચાહે જીરાવલા પાર્શ્વનાથ ભગવાન હોય, ચાહે નાગેશ્વરા પાર્શ્વનાથ ભગવાन હોય, એ સર્વે પ્રભુને નમન કરતા કરતા આણી સુતમન આસતા દેવ જુહારુ શાશ્વતા पारस नाथ मन वांछित पूर चिंता मणि मारी चिंता चूर। तो ऐसे परम पवित्र ऐसे वो सगरम काम स्वाध्याय करेंगे, कुछ पल के लिए वो जाप करेंगे। वो सगरम की दिव्य ऊर्जा आप आपके घर पे बैठे बैठे कैसे अनुभूत कर सकते हो, उसका भी थोड़ा सा हम शुद्धिकरण की प्रक्रिया करेंगे। और अंत के अंदर अति दुर्लभ, बहुत कम लोगों को जो पता है, बहुत सारे ज्ञान भंडारों के अंदर गुप्त जो छिपा करके दबा करके रखा है, ऐसा दुर्लभ, ऐसा 27 गाथा का जो वो सगरम है, वो भी अंत में मैं आप सभी को सुनाऊंगा। आखिरी में वो सगरम सूत्र के बारे में जो भी आपके कुछ क्वेश्चन है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इसी के साथ आज का जो हमारा ज्ञान सत्र है उसका समापन करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथ जोड़िए, 3 नमस्कार महामंत्र के साथ कमर से बराबर स्ट्रेट, सीधा स्ट्रेट बैठना है, जितना आप इजीली बैठ सकते हैं। और वो दिव्य चेतना, दिव्य ऊर्जा, धर्णेन्द्र, पद्मावती, नाकोड़ा, भैरव देव, पार्श्वनाथ भगवान के पार्श्व एक पद्मावती देवी, सर्व अधिष्ठायक देवों का मैं आह्वान कर रहा हूँ। ये मेरी 48 मिनट की जो स्वाध्याय की ज्ञान धारा है, उसके अंदर अनंत ऊर्जा है, प्रभु आपकी मुझ पर बरसाइए। इसी प्रार्थना के साथ, इसी वंदना के साथ आंख बंद करके 3 नमस्कार महामंत्र का पाठ। जय पारसनाथ, जय पारसनाथ, जय पारसनाथ की जबरदस्त प्रभु नाम की औषधि खरा भाव सुगाए, रोग शोक आवे नहीं सब संकट मिट जाए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मात्र ये पूरे 48 मिनट मन के अंदर पारसनाथ पारसनाथ पारसनाथ, जिन्होंने शिखर जी की यात्रा बाकी है, जिन्होंने आज जिस प्रकार से पालिताना की नवाणु होती है, जिस प्रकार से उसी प्रकार से हजारों लोग पार्श्वनाथ भगवान के जितने भी स्थान है, शंकेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान हो, जीरावाला पार्श्वनाथ भगवान, वहां सब जा करके उनकी आराधना करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम को जिन्होंने 4 चांद लगाया है, ऐसे हमारे गांधीनगर का, गांधीधाम का जो कपल है, बहुत धार्मिक भक्तामर के खुद हीलर है, नेहा बेन और डॉक्टर साहब, उनको पहले स्वागत प्रवचन में 2-4 मिनट सुनेंगे और इसके बाद आज की जो पवित्र धारा है, सभी प्रकार के 2 चीज, उपद्रव का नाश हो, वो सकर्म का सीधा मीनिंग है उपद्रव का नाश, और सेकंड नंबर के अंदर कल्याणकारी जीवन का महाप्रारंभ। तो कल्याणकारी जीवन का प्रारंभ कैसे करेंगे, 4 बात मैं आपको सिखाऊंगा। पूजा जी आपको ध्यान कराएंगे, शुद्धिकरण के साथ एक जबरदस्त आज कल की शुरुआत अपन सब के लिए मंगलकारी है। इसके पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले हम 2 मिनट नेहा जी को, डॉक्टर साहब को सुनेंगे और फिर जो और भी जो ग्रुप मंडल वाले कमिटी मेंबर्स करके आज की साधना का प्रारंभ करते हैं। प्रणाम गुरुजी, अवाज आवे छे मारो? एकदम सरस આવે છે બેન। પ્રણામ। અને આ ઝૂમના માધ્યમ અને ફેસબુક લાઈવ થી જેટલા પણ ભક્તો ભાવિકો જોડાઈ ગયા છે એ બધાને કચ્છી વિસા ઓસવાડ ગુર્જર મહિલા મંડળ તરફથી ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે। અને
અને આજે ગુરુજી અમે તમારી પાસેથી ભક્તામર હિલિંગનું એટલું સરસ અદ્ભુત જ્ઞાન શીખ્યું, જેના કારણે અમને એટલી સારી અનુભૂતિ થઈ છે કે અમને એવું લાગે છે કે જે અમે અનુભવ કર્યું અને જે અમે શીખ્યા ને એ બધા જ શીખે અને કદાચ અમારાથી ઉપર પહોંચી જાય, એ ભાવના સાથે આજના આ દિવસે અમે લોકોએ આનું કર્યું છે આયોજન. અને મને આશા છે કે આજના દિવસે તમે જે બધી માહિતી આપશો એના કારણે ઘણાના જીવનમાં ઘણું બધું પરિવર્તન આવશે અને ઘણા બધા લોકો આધ્યાત્મકના માર્ગમાં ઘણા આગળ નીકળી જશે. બસ આ જ એક ભાવના છે. અને તમારો અને પૂજાબેનનો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર કે અમે તમને યુટ્યુબના માધ્યમથી મળ્યા અને આજે અમે ઉપકારના કારણે ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી ગયા છીએ. એના માટે ખરેખર તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. પ્રણામ જય જિનેન્દ્ર. ડોક્ટર સાહેબ શું કહેવા માંગે છે? બસ સાહેબ, હું તો એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે અત્યાર સુધી એ ખબર હતી કે ભક્તામર અને ઉવસગરમ સ્તોત્ર દ્વારા આપણે ઘણી બધી વ્યાધિઓને નિવારી શકીએ છીએ, પણ અત્યાર સુધી એવો કોઈ ગુરુ નતો મળ્યો અમને કે આ માર્ગે સાચો માર્ગદર્શન આપી શકીએ. આ તો સદભાગ્યે આપથી સંપર્ક થયો અને આટલું બધું જાણવા મળ્યું, એના કારણે જીવનમાં ઘણા બધા પરિવર્તનો અમે બંને મહેસૂસ કરી રહ્યા છીએ. અને અમારી કે આખો જગત આખો વિશ્વ આ બાબતે જાણે અને પોતાની વ્યાધિઓ અને ઉપાધિઓને દૂર કરે. ધન્યવાદ નિકુંજભાઈ અને ધન્યવાદ પૂજાબેન. प्रणाम जय जिनेन्द्र. अतिशय कोटि श्रद्धा, आ बधी शक्तियों ब्रह्मांड के अंदर विद्यमान ही है, लेकिन जब हमारी श्रद्धा, इसीलिए कहा है कि पाखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं, पाखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं, आंखों में अगर मुस्कान है तो सफलता तुमसे दूर नहीं. श्रद्धा से यदि भगवान को पुकारेंगे तो भगवान भी तुमसे दूर नहीं. जब अंदर से नाभि में से कोई भी आप आवाज निकालते हो, अधर्मी व्यक्ति, दुनिया में नास्तिक लोग भी मंत्र का जाप करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? तो नास्तिक और धर्म में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हो, और उसको कोई दुखी व्यक्ति दिखे और उसका मन भर जाए, उसको कोई पीड़ित व्यक्ति देखे और तुरंत मन करे लाओ मैं इसको थोड़ी सी सहायता दे दूं, पानी दे दूं, उसके पास बात करूं, तो कि वो भी एक विशिष्ट प्रकार का मंत्र है. तो वो सगरम की हम आज बात करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले वो सगरम स्तोत्र के जो रचयिता है, ऐसे परम गुरु भद्रबाहु स्वामी जी भगवान 14 पूर्वधर ऐसे महाराज साहब जी थे. जो भी लोग नोट पेन लेकर के आए हैं, करीबन आज 8 से 10 लाइन आपको बराबर लिखनी है. तो जिनके पास नोट पेन नहीं है वो सभी लोग नोट पेन लेकर बैठ जाएंगे और बराबर रूप से ये 10 लाइन आपके जीवन की 10 से 10 दिशाओं के अंदर विजय पताका को प्रदान करेगी. और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बराबर ऐसे ज्ञान मुद्रा के अंदर बैठ जाइए, बराबर टट्टार कमर से, और खूब शुद्धत्व भाव के साथ में नमस्कार महामंत्र के स्मरण के साथ में दिव्य ऊर्जा का हम सभी लोग अनुभव करें. ऐसी भावना के साथ में पूर्वकालीन समय से कितने धर्म प्रभावशाली है. आज आप सभी लोग स्वस्थ हैं, आज आप सभी लोग यह जूम में बैठ करके पूरा क्लास को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आपका पूरा परिवार स्वस्थ है. इसी का सीधा मतलब है कि आपने कोई जन्म में विशिष्ट कोटि की ज्ञान, ध्यान, जप, साधना की थी. इसके लिए आज आप सुरक्षित है और सुरक्षित है, स्वस्थ है. आज हजारों लोग रोग से पीड़ित है, मानसिक रोग से पीड़ित है, कितने किलोमीटर यात्रा करके अपने घर पे पहुंचे हैं. तो वो सारा कष्ट आपके पास क्यों नहीं आया? तो कि बचपन से आपने नौकार गिना था, बचपन से पूजा में बंद कर दो बताना. बचपन से आप सबने नमस्कार महामंत्र का जाप किया, तप किया, दान किया, साधना किया, सब कुछ किया, और इसी का प्रभाव आज आप विश्व जब डामाडोल परिस्थिति के अंदर है, फिर भी आप आपके परिवार के साथ में हैं. आप 3 टाइम का भोजन कर सकते हैं. भले कुछ ना कुछ तकलीफ तो सबको आई है, लेकिन आपके पास बहुत 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 कम तकलीफ है. और ये समय भी एक राजा का दृष्टांत बहुत हमारे गुरुदेव बहुत बार प्रवचन के अंदर बताते थे. एक राजा घूमते 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 दूसरे राज्य के अंदर चला गया, और वो जब छोटा था, युवा अवस्था के अंदर, तब गुरु ने वरदान दिया था कि गुरुदेव प्रसन्न होकर के बोला, मैं तुझे एक वरदान देता हूं, ये चिट्ठी तेरे पास में रखना, ये जादुई पुड़िया है. जब भी तू विमासन के अंदर फंस जा, बहुत बड़ी आपत्ति तेरे जीवन के अंदर आ जाए, जब कोई रास्ता नहीं निकले, तब ये पुड़िया तू खोलना और तेरा रास्ता निकल जाएगा. तो उस पुड़िया को उन्होंने सोचा, अब मैं दुश्मन के राज्य के अंदर आ गया हूं, अब मैं क्या करूं, चारों तरफ से घेर जाऊंगा, अब बचने का कोई न सैनिक है, मैं अकेले चलते चलते आ गया और डर गया, और धीरे से वहां पर घोड़ा को छोड़ दिया और झाड़ के पीछे आ गया. अभी कुछ दिन पहले ही जो घटना घटित हुई है,
वो सगरम स्तोत्र जैन कल्याण मित्र जैन पंडित जी का सहयोग नहीं होने के कारण अच्छे कल्याण करोड़ों रुपया जिसके पास था, बहुत बड़ा विश्व के अंदर जिसका नाम था, फेम था, सब कुछ था, लेकिन किसी को अपने दिल की बात बोल सके ऐसा कोई अच्छा मित्र नहीं होने के कारण एक युवा व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। जो मानसिक स्थिति का निर्माण होता है, जब हम टूट जाते हैं, जब हम रूठ जाते हैं, जब कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो मन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे यदि कोई प्रमाणभूत शास्त्र है तो उसका नाम है मंत्र। विश्व के अंदर सबसे प्रभावशाली मंत्र है नमस्कार महामंत्र। स्तोत्र के अंदर जिसका प्रभाव है वो स्तोत्र है वो सगरम स्तोत्र। और राजा ने सोचा कि अब मुझे झाड़ी के पीछे छुप जाना, राजा भी डर गया कि अब बचने का कोई वो नहीं है। और उस वक्त वो पुड़िया उन्होंने खोली और खोल करके दिखा गुरु महाराज ने क्या क्या लिखा है। तो गुरु महाराज ने बहुत सरल शब्द में लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। चिट्ठी में लिख दीजिए, जो कमजोर हो जाते हैं, जिसको कर्जा हो गया है, जिसको कोई न कोई समय में कोई न कोई रूप से दुखी है, खाली रोज 108 बार ये बोलो खाली कि यह समय भी बीत जाएगा। और वहां पर राजा को वापस गुस्सा आ गया कि नहीं कोई बात नहीं, अभी रात है, रात में कैसे भी करके पसार कर लूं। सुबह के अंदर जैसे तैसे सैनिक आए, बचा करके उनको ले गए। लेकिन ये कहानी का सारांश सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब जब भी आप टूट जाओ, जब जब भी आपको रास्ता नहीं दिखे, मात्र श्री वो सगरम मां स्तोत्र। भद्रबाहु स्वामी जी भगवान ने यही जैसी अभी वर्तमान परिस्थिति है वैसी ही परिस्थिति पूर्वकालीन समय के अंदर हुई। बहुत सारे रोग बढ़ गए, हजारों लोग मरने लग गए, तब वो सगरम स्तोत्र का उन्होंने रचना किया। जो हम परवादिराज पर्यूषण में स्तोत्र का पाठ करते हैं, जो सूत्र पढ़ते हैं, वो कल्प सूत्र भी वो गुरु महाराज ने बनाया। ये सारी हिस्ट्री जानने के लिए इसके लिए जरूरी है कि हम पिक्चर देखने भी जाते हैं तो पहले देखते हैं हीरो कौन है, हीरोइन कौन है। फ्रिज लेने के लिए भी जाते हैं तो पहले देखते हैं कि कौन सी कंपनी का फीडबैक अच्छा है। तो आप जो गुरु का सूत्र पढ़ने जा रहे हैं वो गुरु 14 पूर्व के करोड़ों 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 श्लोक जिनके कंठस्थ थे। ऐसे भद्रबाहु स्वामी जी भगवान ने अद्भुत ऐसे वो सगरम स्तोत्र की रचना की। 27 गाथा का भी वो सगरम है, 11 गाथा का भी वो सगरम है, 9 गाथा का भी वो सगरम है और 5 गाथा का भी वो सगरम स्तोत्र है। धीरे 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 वो सगरम स्तोत्र संघ के सभी अग्रणी को दे दिया और बोला कि जब कभी भी आप टेंशन में आ जाओ खाली आप बोल लेना, देवता हाजिर हो जाएंगे और आपको बोलेंगे कि आपको क्या काम है, वो देवता तुरंत काम कर लेंगे। लेकिन सहजता से जो चीज मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती। और इसी के कारण देवता छोटे छोटे काम में, एक बहन ने सुबह सुबह में बच्चे ने पोटी कर ली और वो देवता वो सगरम का पाठ किया, देवता हाजिर हुआ। देवता को बोला कि आप ये काम करो, घर की पूरी सफाई कर दो। देवता ने वचन से बंधे थे, सफाई तो कर दिया, लेकिन वहां से सीधे महाराज साहब जी के पास गए कि महाराज साहब जी आपने वचन के कारण हम लोग आ तो रहे लेकिन दुरुपयोग हो रहा है। और उसी वक्त जो अर्थ गर्भित प्रभाव गर्भित जो गाथाएं थी उसका प्रभाव सहार कर दिया। वर्तमान में जितने भी बड़े बड़े आचार्य भगवान थे, जितने भी प्रभावक प्रभावक मुनिवर हैं, वो ज्यादातर श्री उव सगरम महास्तोत्र की साधना। अब प्रत्यक्ष रूप से देवता नहीं नीचे आते हैं और परोक्ष रूप से हमने जब बनारस के अंदर जब हमारी पढ़ाई खत्म हुई तब 3 महीना बनारस में थे। बनारस के घर घर के अंदर उव सगरम का अभिषेक कराया था। 3 महीने 2017 के अंदर जब अफ्रीका थे हम लोग, 3 महीने तक अफ्रीका के सारे लोग नायरोबी, नकुरू, मोम्बासा, एल्डोरेट सभी जगह के लोगों के घर घर के अंदर वो सगरम का पूजन कराया और उन लोगों ने स्वयं अनुभूत किया है कि वो सगरम का अभिषेक, वो सगरम का पूजन कितना प्रभावशाली। 5 चीज आपको तुरंत मिलेगी 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 और मिलेगी। तो कि पहले नंबर की चीज वो सगरम के जाप से क्या मिलेगी, तो कि वो सगरम के जाप से उदय उदय का प्रारंभ होगा। उदय मतलब आप जो लेवल पे हो वहां से एक स्टेप ऊपर 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 गुणों का भी अभ्युदय होगा और आर्थिक रूप से भी आपको जबरदस्त उदय होगा। सेकंड नंबर के अंदर उच्च पद की प्राप्ति, जिसको भी प्रमोशन की जरूरत है, जिसको भी एक जबरदस्त कोटि का उच्च पद की प्राप्ति, लीडर बनना है, अच्छा एक राजनेता बनना है, अच्छा एक ग्रुप चालू करना आप चाहते हो, वो लंबे समय से आपको रुकावट आ रही है, रोज 3 के गुणांक के अंदर आपको वो सगरम का पाठ करना है, 3, 6, 9, 12। तो इस प्रकार से आप जब वो सगरम गिनते हो तो खास करके उच्च पद ऊ का जो प्रभाव है तो कि उच्च पदता को देता है। जब कोई भी रास्ता नहीं मिले, अब चारों तरफ से हम रास्ता से भटक गए हैं, अब क्या करें, उपाय चाहिए हमें और इंस्टेंट चाहिए उपाय, तो अवश्य में आप बैठ जाइए पूर्व दिशा के अंदर मुख रखते हुए वो सगरम का पाठ करें। पहले नंबर के अंदर उदय होता है, सारे रास्ता दरवाजा बंद हो जाए, रास्ता खुलना स्टार्ट हो जाएगा, उच्च पद की प्राप्ति होगी।
तीसरे नंबर के अंदर उपाय मिलेगा, उत्तमता बढ़ेगी। पैसा तो बहुत है, सारी चीजें बहुत है, लेकिन गुणों का विकास, क्षमा भाव लाना है, क्रोध को टाल देना है, गुणों को, लोगों को सुनने की आदत डालनी है, और एक संकल्प लेना कि मेरे घर पे जितने भी लोग आए मैं उनको कुछ ना कुछ दे करके भेजूं। वो आपको उत्तमता लानी है और उदारता। 5वें नंबर की बात आती है उदारता, जिसको प्राप्त करनी है, परोपकारीपणु जिसको प्राप्त करना है। क्योंकि आज का जो हमारा विषय है कि उवस कर्म जाप से उपद्रव का नाश हो और कल्याणकारी जीवन का प्रारंभ हो। तो उसका पहला नियम, कल्याणकारी जीवन का प्रारंभ कैसे होगा, तो आप सभी को आज से ही लिस्ट बनाना है गुरु पूर्णिमा के पहले, कि मेरे जीवन के अंदर 25 ऐसे दोस्त होंगे जिनकी मैं कभी भी बुराई देखूंगा नहीं, बुराई सुनूंगा नहीं, और वो सामने से मुझे दुखी कर दे तो भी मैं माफ कर दूंगा। इतना लिख सकते हो नेहा बहन? धर्म की बात, कितने उपवास किए, कितने प्रतिक्रमण किए, वो आज नहीं बात करनी है हमको। आप मुझे बता सकते हो कि 25 ऐसे दोस्त के जिसको देख करके आप हंसी से नाचने लग जाओ? बिल्कुल है? ये आप करोड़ रुपए की मूड़ी है आपके पास। जिनके भी पास दोस्त नहीं है वो समझ लेना कि उनके पास कोई मूड़ी नहीं है। तो कि सबसे पहले हम 25 दोस्तों की लिस्ट बनाएंगे जिनके साथ रहते हुए आपको अत्यंत आनंद आ रहा है और आपको देख करके उनको आनंद आ रहा है। मार्गानुसारी के 35 गुण, जीवन जीने की सही कला, जीवन जीने की सही आदत, और सफलता की जो जबरदस्त प्रकार की सक्सेस की जो सीढ़ी, और वह सकर्म के उपद्रव का नाश तभी होगा, आपको कभी आत्महत्या सुसाइड करने का दिन कभी नहीं आएगा यदि आपके पास 25 अच्छे दोस्त होंगे। यदि दोस्त भी गलती करेंगे तो हम झुक करके उसके पास माफी मांगेंगे, क्षमा भाव वहां पर ही प्रकट होगा। हरम पासम पासम मंदामिकम गणमुखम विसहर विशनिन्नासम मंगल कल्याण आवासम। घर में मंगल कब होगा और कल्याण कब होगा? तो मैं मेरे जीवन के अंदर 25 ऐसे दोस्त बनाऊंगा कि जिनको देख करके मेरा मन नाचने लग जाएगा, और 25 दोस्त की कोई भी गलती होगी, कितनी बड़ी से बड़ी शिकायत होगी, उसके ऊपर मैं कभी अंगुली उठाऊंगा नहीं। इतना कर सकते हो सब लोग? वो सगर्म महासाधना के अंदर जिंदगी जीने की प्रथम रीत और प्रथम साधना की बहुत बड़ी बात आप सभी के लोग, बहुत सारे लोगों के मोबाइल में आप देखेंगे बहुत 2000, 500, 700 फ्रेंड होंगे। फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर आप देखेंगे तो 5-10 हजार दोस्त होंगे। लेकिन लिख लेना कि हॉस्पिटल के अंदर कितने आने वाले हैं, कितने आने वाले? अभी तो कोरोना के काल में एक भी को आने नहीं दे, सगे संबंधी को, घर वाले को भी आने नहीं दे रहे हैं। तो कि ऐसी विषम परिस्थिति के अंदर खास 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 आनंद के लिए, लाइफ टाइम के लिए मैं 25 ऐसे दोस्त को बनाऊंगा। मेरी मित्रता का जो व्याप्त है, मेरा प्यार का जो व्याप्त है, मेरी मैत्री की जो भावना है वो बढ़े, खूब बढ़े। और इसी भावना के साथ सभी लोग ऐसे याद कीजिए, कमर से सभी लोगों को टट्टार बैठना है और उत्तम भावों के साथ वंदना करते हुए, नमस्कार भावों के साथ आज एक वो सकर्म का अभिषेक भी नहीं, आखिरी में हम घोषणा करेंगे कि आज एक और भी हिस्ट्री, एक बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में एक ऐसा भी व्यक्ति है कि जिनका बहुत शानदार दिन भी है। तो खूब उत्तम कोटि का स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। पहले नंबर का संकल्प कि आज हम वो सकर्म क्यों बोल रहे हैं, तो कि हे प्रभु भवे भवे पास चिणचंद, भगवान हमारी तमाम साधना जल्दी से जल्दी मोक्ष पद की प्राप्ति कराने वाली हो। हरि भद्रबाहु स्वामी जी भगवान ने एक ही लाइन के अंदर लिखा कि भाई मुझे जीवन में और जितने भी भाव करने पड़े, खास करके हर जन्म के अंदर, हे भगवान आपका साथ मिले, आपका शासन मिले, आपका कोई मंदिर मिले, आसपास में उपास रहे हो साधु साध्वी जी भगवान का, वो सकर्म का ज्यादा से ज्यादा जाप क्यों करना, तो कि सानुकूल वातावरण बन जाता है। आपको दर्शन करने की इच्छा है, आपको साधु को ओराने की इच्छा है, ऑटोमेटिक उस दिन आपके घर पे साधु मास्टर ओरने के लिए आ जाएंगे। तो बहुत उत्तम भावों के साथ सबसे पहले मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष जब तक नहीं मिले तब हर जन्म के अंदर प्रभु पार्श्वनाथ स्वामी जी का सानिध्य मिले। काशी देश बनारस नगरी, अश्वसेन राजा, वाराणसी नगरी, माता वामा देवी माता, नाम के अंदर कितना जबरदस्त प्रभाव है। 24 तीर्थंकर भगवान के नाम, जो एक एक नाम पड़े हैं, जो आप सभी के नाम है, जो मेरे नाम है, हर नाम के पीछे एक इतिहास है। तो कि भगवान महावीर स्वामी जी का नाम वर्धमान क्यों पड़ा, तो कि हर चीज में बढ़ोतरी होने लग गई, इसके लिए महावीर स्वामी जी भगवान का नाम वर्धमान हो गया।
पार्श्वनाथ भगवान का नाम पार्श्व कैसे पड़ा? हाथ ऐसे ही रखिए सभी लोग, हाँ बराबर, सीधा यहाँ से ऐसे हाथ रखना है। तो कि पार्श्वनाथ भगवान का नाम पार्श्व कैसे पड़ा? कि माता सोई थी जहां पर राज दरबार के अंदर भयंकर अंधकार था, तो अंधकार के अंदर भी पास में से सर्प को जाते हुए देखा। पार्श्व यानी पासे। तो 24 तीर्थंकर भगवान की हम नाम वंदना जब कर रहे हैं, मुनि सूरत स्वामी जी भगवान का नाम मुनि सूरत क्यों रखा? जो भी लोग अभी माता बनने वाले हैं, जिनके घर में बेटे आने वाले हैं, भक्तामर ध्यान से कई सारे लोगों को जो विशिष्ट अनुभूति हुई है, तो कि नाम जो आप बोलते हो उसका बहुत सारे वाइब्रेशन निकलते हैं। तो कि जिन जिन लोगों को तपस्या करनी है, जिन जिन लोगों को चातुर्मास में चौबियार करने हैं, तिवियार करने हैं, आइम्बिल करने हैं, एकाशने करने हैं, कुछ भी आप नहीं कर सकते तो थाली खाना, भोजन खाने के लिए हम बैठे और खाने में 7 चीजें, उसमें से आप एक चीज भी छोड़ दिया, गुड़ आज नहीं खाएंगे, आज ऊपर से नमक नहीं डालेंगे, आज हम एक विगई का त्याग करेंगे, तो कि वो भी एक तपस्वी आत्मा है। क्योंकि मुनियों को दान देने की, जैसे ही मुनि सूरत स्वामी जी भगवान की माता प्रेग्नेंट बनी, उनके मन में विचार आया कि मैं बहुत सारे मुनियों को दान दूं और बहुत सारे मैं व्रत करूं, तो कि जिसको भी व्रत करना है, तप करना है, जप करना है, वो सभी लोग ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री मुनि सूरत स्वामी ने नमः इसकी माला जाप आराधना करते हैं, तो उनकी प्रभावकता, उनकी तप करने की शक्ति बढ़ जाती है। तो एक कल्याणकारी जीवन का प्रारंभ हो, इसके लिए हम सभी लोग साथ में मिलकर के आंखें बंद करेंगे। जिनको भी यहाँ पर आज्ञा चक्र के अंदर बराबर टट्टार बैठते हुए संकेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान, जो भी पार्श्वनाथ परमात्मा आपको प्रिय है और लगातार नजीक के भविष्य, नजीक के दिनों के अंदर जो पार्श्वनाथ भगवान की तीर्थ की आप यात्रा करने के लिए गए हैं, वो प्रभु को देखते हुए, महसूस करते हुए, हे परमात्मा आपकी सानिध्य के अंदर मैं बैठा हूँ, मेरे जीवन के अंदर सभी उपद्रवों का नाश हो और एक कल्याणकारी जीवन का प्रारंभ हो। इसीलिए हम सभी लोग सामूहिक रूप से 3 वर्षगरम महास्तोत्र का पाठ करेंगे और जीवन के अंदर मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण की कामना हेतु आंखें बंद प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का स्मरण कीजिए। भगवान आपकी अनंत ऊर्जा हम पर बरसाइए। वो संकेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान है, समय शिखर पार्श्वनाथ भगवान, जिरावला पार्श्वनाथ भगवान, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, गौड़ी जी पार्श्वनाथ भगवान, आप आपके घर पे बैठे बैठे सभी तीर्थों के दर्शन कर रहे हैं, जितने भी मूल नायक भगवान है उन सभी को 3-3 खमासमणा दे रहे हैं। पूजा के वस्त्र में एक एक भगवान के अंग की स्पर्शना कर रहे हैं, बहुत सारे पुष्प से हमें हमारा प्रभु जी ने फूलों थी बधावीसु, फूलों से आप बधा रहे हैं, फूलों की माला भगवान के गले में डाल रहे हैं और भगवान आज से मेरा कल्याणकारी जीवन का प्रारंभ हो रहा है, मेरे जीवन के अंदर समृद्ध जीवन का प्रारंभ हो रहा है, मेरे जीवन के अंदर सत्व बढ़ रहा है, मेरे जीवन के अंदर शुद्धि बढ़ रही है, मेरे जीवन के अंदर भक्ति बढ़ रही है, मेरे जीवन के अंदर मैत्री बढ़ रही है। महसूस कीजिए कि 3.5 करोड़ रोमटे में से घंटनाद बज रहा है और गोल गुंबज में से बराबर सामने तीर्थंकर भगवान और उसके सामने सिर्फ आप अकेले बैठे हैं और गुंबज में से जहां पर ऊपर कलश है वहां से धीरे 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 ऊर्जा का स्राव आपके मन मस्तिष्क के अंदर सहस्त्रार चक्र की 1008 पंखुड़ियों को धीरे 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 पूर्ण शुद्ध कर रहा है, पूर्ण पवित्र शांत कर रहा है। आंखें बंद, बराबर प्रभु का ध्यान और अद्भुत संकल्प के अंदर आने वाले चातुर्मास के 4 महीना खूब प्रगतिकारी हो, खूब कल्याणकारी हो, खूब मंगलकारी हो, खूब आप सक्सेस को प्राप्त करें और लंबे समय से जो भी कार्य के अंदर रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, हे वो सकरम मास्तोत्र, हे पार्श्वनाथ भगवान, हे पद्मावती मैया, हे पार्श्वयक्ष, आपके दिव्य प्रभाव से पूर्ण रूप से सारे मेरे उपसर्ग दूर हो रहे हैं, मैं पूर्ण सफल हो चुका हूं, मैं पूर्ण सक्सेस को प्राप्त कर रहा हूं। आंख बंद करके वो जो सक्सेस की स्थिति है, आपने पूरी तरह से वो गोल को अचीव कर लिया, उस भाव को आप ध्यान में देखिए, उस सफलता को, वो सम्मान को, वो सक्सेस को, वो खुशी को, वो आनंद को महसूस कीजिए और भगवान के साथ विनंती करते, प्रभु की शुक्रिया अदा करते करते, आज का दिन मेरा धन्य हो गया, आज का दिन मेरा पवित्र हो गया। किसी भावना के साथ में जहां पर हम तिलक करते हैं वहां पर तीर्थंकर भगवान को आप देख सकते हो, जो तीर्थंकर भगवान आपको याद है, नहीं तो आपको सिद्ध शिला देखनी है और सिद्ध शिला भी नहीं ध्यान में आ रही तो लाल कलर, चारों तरफ लाल 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 कलर और लाल कलर के साथ में पवित्र ऐसे वस्त्रम का पाठ करते हुए आंखें बंद, कमर से बराबर सभी की करोड़रज्जु एकदम स्ट्रेट सीधा और आकाश में से दिव्य ऊर्जा धीरे 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 सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, हृदय चक्र से धीरे धीरे शुद्धिकरण करते हुए धीरे धीरे मूलाधार चक्र तक पहुंच रही है। मंगल कल्याणावासम, मंगल कल्याणावासम, मंगल कल्याणावासम। आंखें बंद,
मैं भी बोलूंगा और आप सभी लोग साथ में बोलते 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 हम 3 बार वो सगरम का पाठ करेंगे। सभी लोग साथ में मिलकर के बोलना। वसक्तहरं पासं पासं मन्दामिकं मगणमुकं विसहरविसनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासं विसहरफुलिङ्गमन्तं कंठे दारे जोषयामणो तस्य गहरो गमारी जराजन्ति युवसामम् चित्तौ दुरे मन्दो तुज्जपणामो विभौ फलो होई नरतिर्येषु विजीवा पावन्ति न दुःखदो गच्छम् तुवसामत्ते लद्दे चिन्तामणि कप्पपाय बहिये पावन्ति अविज्ञानम् जीवाय रामरन्धाणम् यशन्तु महायस भक्तिपरनिपरेण हियेण तादेव निजपोहिम् भवे भवे पासजिनचन्द वसक्तहरं वासं पासं मन्दामिकं मगणमुखं विसहरविसनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासं विसहरपुलिङ्गमन्दं कण्ठे धारे इजोषयामणो तस्य गहरो गमारी दुष्टजराजन्ति युवसामम् चिट्टौ दुरे मन्दो तुज्जपणामो विभौ फलो होई नरतिर्येषु विजीवा पावन्ति न दुःखदो गच्छम् वसमत्ते लद्दे चिन्तामणि कप्पपाय बहिये पावन्ति अविज्ञानम् जीवाय रामरन्धाणम् यशन्तु महायस भक्तिपरनिपरेण हियेण तादेव निजपोहिम् भवे भवे पासजिनचन्द। आखिरी बार पूरे परिवार के समस्त लोग स्वस्थ हो रहे, मस्त हो रहे, जितने भी हमारे परिवार में बालक हैं, जो भी लोग लंबे समय से बीमार है, हे प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा आपके दिव्य प्रभाव से, दिव्य आशीर्वाद से, दिव्य ऊर्जा से, पवित्र तीर्थों की दिव्य ध्वनि से, दिव्य मंत्रों से वो सभी लोग स्वस्थ हो रहे, मस्त हो रहे, प्रभाव हो रहे, शुद्ध हो रहे हैं। इसी भावना के साथ बराबर बुलंद आवाज के साथ, ऊंचे आवाज से बोलना है, मंद मंद स्वर है, क्योंकि आपकी आवाज की ध्वनि से, मंत्र के दिव्य किरणों से पूरे घर की आभा मंडल और आपकी शुद्धिकरण की पवित्र प्रक्रिया विधान प्रारंभ होने जा रहा है। वसक्तहरं पासं पासं मन्दामिकं मगणमुखं विसरविसनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासं विसहरपुलिङ्गमन्दं कण्ठे दारे जोषयामणो तस्य गहरो गमारी दुष्टजराजन्ति युवसामम् चिट्टौ दुरे मन्दो तुज्जपणामो विभौ फलो होई नरतिर्येषु विजीवा पावन्ति न दुःखदो गच्छम् वसमत्ते लद्दे चिन्तामणि कप्पपाय बहिये पावन्ति अविज्ञानम् जीवाय रामरन्धाणम् महायस भक्तिपरनिपरेण हियेण तादेव द्विजबोहिं भवे भवे पासजिनचन्द भवे भवे पासजिनचन्द भवे भवे पासजिनचन्द। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। अद्भुत ऐसे प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा की नमन करते हुए, वंदन करते हुए, पूरे शरीर के ऊपर ऐसे हाथों को घुमाते हुए, पूरा शरीर का रक्षा कवच करते हुए, एक अद्भुत पार्श्वनाथ परमात्मा का मूल मंत्र है जो यहाँ पर पूजा जी पीपीटी में दिखाएंगे। सभी लोगों को यहाँ पर कंठ के ऊपर हाथ रखना है। जैसे वो सगरम स्तोत्र हमने पूरे 7 चक्र का शुद्धिकरण हमने किया है। शरीर के अंदर जो मुख्य जो जॉइंट है, जहां पर जॉइंट है वहां पर चक्र है, तो
क्योंकि वो सगरम का हम मेडिटेशन हमारे बॉडी के ऊपर कैसे करेंगे, वो सगरम का बीज मंत्र क्या है, वो सगरम का मूल मंत्र क्या है, उसको समझते हुए यहाँ पर पूरी तरह से स्क्रीन में आप सभी को दिखाई दे रहा है। तो ये खास करके ये चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का महामंगलकारी मंत्र है, जो मंत्र के नामस्मरण के जाप मंत्र के प्रभाव से लाखों लोगों को, सूरत की एक सत्य घटना आज मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार गुजरात के अंदर गुजरात समाचार और वर्ल्ड के अंदर गुजरात समाचार जो पेपर निकलता है, वहां पर हर साल एक बार ये घटना घटित होती है। खास करके शांतिदास नाम का संकल्प की क्या ताकत है, शांतिदास नाम का सेठ, और सूरत में जितने भी लोग रहते हैं या कभी भी आप सूरत में जाओ तो एक ही लकड़े का पूरा मंदिर है, जहां पर पार्श्वनाथ भगवान, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है। वहां यहाँ बैठे बैठे वो प्रभु को हम नमन करेंगे, और वहां पर भाग्य कैसे परिवर्तन, जो भी लोग गरीब है, जो भी लोग बड़े बड़े बिजनेस करना चाहते हो, शेयर बाजार के अंदर बड़े बड़े सफल छलांग लगाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत पावरफुल मंत्र साधना है। वहां पर शांतिदास नाम का सेठ कपड़े का व्यापारी साड़ियां बेचता था, और एक दिन ऐसी घटना घटित हुई कि हमारे एक जैन शांतिदास व्यक्ति, जिनको महाराज साहब जी ने बोला कि कल सुबह आप जल्दी आ जाना, मैंने बहुत बड़ी एक साधना की है, आपको बहुत पावरफुल चीज देने वाला हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि गुरु महाराज साहब जी तो बोलते रहते हैं, अपन जाए तो भी ठीक, न नहीं जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है। और इसी प्रकार वहां पर गुरु महाराज ने तो बोल दिया, लेकिन वो व्यक्ति नहीं गया। और उसी दिन रात को एक शांतिदास नाम का फेरिया जो कपड़े बेचता था, वो वहां पर रात को उपास रह के ओटले के ऊपर आकर के सो जाता है। और जैसे वो सो गया, सुबह की 4 बजे के समय हुई, और महाराज साहब जी ने आवाज लगाई कि शांतिदास, शांतिदास। वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि मैं यहाँ तो मेरे को कोई जानने वाला नहीं है, कौन मुझे बुला रहा है। उन्होंने बोला कोई किसी का आवाज आ रहा है, मुझे जरूर जाना चाहिए। दोनों हाथ जोड़ करके उपास रह के अंदर चला गया। गुरु महाराज ने बोला मैं तुझे एक कल्प देता हूँ, मंत्र साधना कैसे काम करती है, कैसे कहीं से कहीं कहाँ पहुंचा देती है। वो 1200-1500 लोगों ने तो भक्तामर लिंग शिविर में अनुभूत कर दिया। ये चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का प्रत्यक्ष घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गुरु महाराज ने बोला मैं तुझे 3 दिन तक आपको ये मंत्र देता हूँ, उसकी साधना करनी है। जिस जैसे साधना करोगे आखिरी दिन विशिष्ट कोटि की अनुभूति होगी, और उसको अनुभूति भी हुई। वो जीवन के अंदर इतना धन प्राप्त, 7 पीढ़ी चले उतना धन उसको प्राप्त हुआ। तो आज की ये साधना पुण्य लक्ष्मी आप सभी के घर के अंदर आए। धन आने के बाद लाख, 2 लाख, 5 लाख पता जैसे ही चले, तो गुरु महाराज ने प्रेरणा की है, जरूरतमंदों को प्रेरणा की है, प्रभु सबसे पहला नाम मेरा आना चाहिए। तो क्या आप किस प्रकार से प्रगति करोगे, तो जब जब भी आपको शुद्धिकरण की प्रक्रिया करनी है, जब जब भी आपको प्रक्रिया करनी है, तो खास सहस्त्रार चक्र, सभी का हाथ यहाँ पर, सभी का हाथ मस्तक के ऊपर आप रखिए। 5 अंगुली सभी को साथ में रखना है, गोल 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 घुमाते रहना। सहस्त्र दिव्य कृपा का आप ऊर्जा का अनुभव करना चाहते हो, तो उसके लिए खास ये बहुत प्रभावशाली पूरा विधान है। तो क्राउन चक्र को जब आपको शुद्ध करना है, सहस्त्रार चक्र को शुद्ध करना है, तो ये नमिउण पास विषहर वस झिण पुलिंग रीम श्रीम चिंतामणि मंत्र जिसको बोलते हैं, तो मात्र यहाँ पर नमिउण 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 6 बार सभी को बोलना है, गोल 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 घुमाते हुए। यहाँ पर यदि बहुत भार आ गया है, बहुत लंबे समय का टेंशन आ गया है, कोई रास्ता आपको नहीं सूझ रहा है, और आप चाहते हो कि मेरा क्राउन चक्र, पुरानी बातों को मुझे भुला देना है, मगज के ऊपर बेटे का भार है और कोई घटना का भार है, और वो पूरी तरह से आप शुद्ध करना चाहते हो क्राउन चक्र को, तो उस वक्त नमिउण मंत्र से बस नमिउण बोलते जाइए। 3 के गुणांक के अंदर नमिउण नमिउण निउण, मेरा पूरी तरह सहस्त्रार चक्र शुद्ध हो रहा है, नमिउण मंत्र से मेरा पूरा सहस्त्रार चक्र शुद्ध हो रहा है, नमिउण मंत्र से मेरा पूरा सहस्त्रार चक्र शुद्ध हो रहा है। उसके बाद नए नए क्रिएटिव आपको आइडिया चाहिए। कपाल के ऊपर हाथ, 5 अंगुली बराबर आज्ञा चक्र के ऊपर हाथ रखते हुए गोल 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 घुमाना है, थोड़ा सा प्रेस भी करना है। जैसे हम तिलक करते हैं तो थोड़ा सा तांबे की जो हमारी छड़ी होती है, तो जब जब भी आपको क्रिएटिव आइडिया को गति देना है, आइडिया तो बराबर कागज के ऊपर आपने लगा दिया, पर दौड़ नहीं रहा है, भाग नहीं रहा है, मन बहुत विचलित हो रहा है, तब मात्र मन के अंदर पास पास बोलते रहना है, गोल 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 हाथ। और पुरानी बातों सारी मेरे मगज के अंदर से रिमूव हो रही, माइग्रेन की जितनी भी तकलीफें हैं, चिंतामणि मंत्र के इस प्रभाव के माध्यम से इस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा यदि कोई प्रतिमा हो तो प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा की है। इस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा जिनके मंत्र हैं, तो मंत्र प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा के हैं। और इस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा यदि कोई साधक किसी के भी है, तो वो प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा के। कंठ के अंदर
गले के ऊपर हाथ रखिए। 3 प्रकार के जाप है, भाष्य जाप, मानस जाप, उपांशु जाप। घर का शुद्धिकरण करना है तो वो खास करके भाष्य जाप कीजिए। नवकार महामंत्र के कल्प के अंदर बताया है कि पूरे महीने में एक बार 108 भाष्य जाप जिस घर के अंदर होता है, उस घर के अंदर क्लेश कंकास का वातावरण पूर्णतः नाशवंत हो जाता है, क्योंकि नमस्कार महामंत्र की जो ध्वनि की किरणों के माध्यम से प्रेम का निर्माण होता है। तो कंठ के अंदर आप मंगलकारी मिठास को लाना चाहते हो, विषहर 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 विषहर। हे प्रभु, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं सभी को प्रिय बन रहा हूं, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बात सभी लोग मान रहे हैं, मेरी बातों का सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। हृदय के ऊपर हाथ रखिए। शुद्धिकरण की जबरदस्त प्रक्रिया चल रही है और शुद्धिकरण के हृदय के अंदर बाईपास, छाती में दर्द हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बहुत आप तीखा खाते हो, बहुत आप तेल वाला भोजन कर रहे हो, आपकी नसें ब्लॉक होना चालू हो चुकी है, और हार्ट चक्र हृदय के अंदर प्रमाणता प्रेमाणता प्रेमाणता, विश्व के सभी जीवों को मैं प्रेम कर रहा हूं, मेरे अड़ोस पड़ोस, मेरे सोसाइटी, मेरे गांव के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मेरा प्रेम बढ़ रहा है। मैं मेरे भाई के साथ नहीं बोल रहा हूं, आज मेरे सारे बेर के जो वर्कणा है टूट रहे हैं, टूट रहे हैं, टूट रहे हैं। प्रेम की पराकाष्ठा बहुत वर्तुल बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। वसह 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 वसह। मेरे दिल में सारे लोग बस रहे हैं, मेरे दिल में सारे लोग बस रहे हैं, मेरे दिल के अंदर सारे लोग बस रहे हैं। नीचे खास करके नीचे का चक्र, मणिपुर चक्र की साधना, स्वादिष्ठान चक्र की साधना, मूलाधार चक्र की हम साधना कर रहे हैं। पेट के अंदर आपने जितना भी नेगेटिव भोजन खाया है, ब्लॉक हो गया है, धीरे 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 नीचे 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 भगवान के जो आज्ञा है वही आज्ञा का हम भोजन करेंगे। जीना 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 जीना। प्रोग्राम खत्म होने के बाद ये पूरी पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी, फेसबुक के ऊपर अभी डाल देंगे। उसके बाद नीचे का जो चक्र है, बराबर नीचे का फुलिंग फुलिंग फुलिंग, सारी हमारी इच्छाएं, नेगेटिव इच्छाएं पूरी तरह से नाश हो रही है, नकारात्मक भाव पूरी तरह से दूर हो रहा है। एक एक चक्र का शुद्धिकरण, आज्ञा चक्र से लेकर के विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, नीचे जाते हुए जाते हुए जाते हुए स्वादिष्ठान चक्र की शुद्धिकरण, और अंत के अंदर नमस्कार भाव में पूरे विश्व को नमन कर रहा हूं। कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराजा का दृष्टांत या नजर सम्मुख आता है। कच्छ की धरती के जो भगवान थे, उन्होंने भगवान की इतनी जबरदस्त भक्ति की, रोज जैसे 11 बजे 11:30 बजे तुरंत दादा के दरबार में चले जाए, 2 घंटे 3 घंटे तक बस एक ही स्तवन गाए रहे गाए रहे गाए रहे, क्योंकि भगवान की उपासना से वो व्यक्ति स्वयं भगवान बन गए। बराबर पीछे हाथ, मूलाधार चक्र की शुद्धिकरण, रूट चक्र, नीचे बराबर हाथ टट्टार कमर के साथ में, जिसको भी बैक पेन है, जिसको भी नीचे बैठने में दिक्कत आ रही है, जिसको भी बराबर वो पूर्ण रूप से शुद्धिकरण के साथ, न्यू रिप्लेसमेंट, न्यू नीचे के रीचन की, पेंडी की, जो भी तकलीफ है, नमः नमः नमः। विश्व की तमाम पवित्र शक्ति को मैं नमन कर रहा हूं, और पवित्र शक्ति की वाइब्रेशन से मुझे कल्याणकारी जीवन का प्रारंभ हो रहा है। आज की वो सकरम महासाधना, मेरे सारे उपद्रवों का नाश हो रहा है और मेरे कल्याणकारी जीवन का प्रारंभ हो रहा है। नमः 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 नमः। इसी प्रकार से आराधना के साथ में आप सभी लोग खास करके 5 प की कैसे प्राप्ति कर सकते हो, और हल्दी के बारे में मुझे आज कुछ बताना है। इसके पहले पूजा जी भी आप सभी को 5-7 मिनट का मेडिटेशन ध्यान सिखाएगी। वो संगरम के माध्यम से कैसे आप जल्दी से जल्दी इंस्टेंट कार्यों की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अभी वर्तमान में जितने भी बड़े बड़े आचार्य भगवान थे, बड़े बड़े गुरुदेव हैं, वो खास करके क्यों वो संगरम की साधना करते हैं, और गुरु पूर्णिमा के दिन आपको कौन से 2 हल्दी के प्रयोग करने हैं, वो अंतिम में मैं लिखाऊंगा। आगे की बहुत सारे हमारे इवेंट आ रहे हैं, उसकी घोषणा करेंगे, और ये तो मैंने आप सभी को सिखाया है। लेकिन आखिरी जो मुख्य बात है कि आपके मन में वो संगरम के लिए जो सवाल है, उसकी भी हम 5-7-10 मिनट स्वाध्याय करते हुए, चर्चा करते हुए, एक चीज पहले नंबर की मैंने आपको खास बात बताई है कि अपने को पहले तो लिस्ट बनाना है, 25 अच्छे दोस्त बनाना है। वो संगरम स्तोत्र का दूसरा सारांश, यदि जीवन को मधुर बनाना चाहते हो, जीवन में उपसर्ग रहित आप जीना चाहते हो, तो घर में जितने भी लोग हैं, 2 है 4 है 5 है, हर दिन प्रतिदिन एक व्यक्ति की तारीफ रोज रात को सोने से पहले कर शुरू कर दो। फिर से तोरल बेन, सोने से पहले बेटे के अंदर खूबियां ढूंढना शुरू कर दो, और उसको बोलना है। श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर हर पति देवों के लिए लिखा है कि पति क्या करता है कि भोजन खाने के लिए बैठे और दाल अच्छी बनी है
तो दाल की तारीफ करे कि भाई दाल બહુ સરસ बनाई છે હો તે। खुशामद खुदा को भी प्यारी होती है। खुशामद खुदा को भी प्यारी होती है। અને શેક્સપિયર એક બહુ સરસ મજાનું વાક્ય લખ્યું છે કે 7 દિવસ સુધી તમે મને જમવાનું નહીં આપતા, 7 દિવસ સુધી તમે મને જમવાનું નહીં આપતા, પણ રોજ સાંજે તમે જ્યારે મને મળો ત્યારે મને તાલીઓથી તમે વધાવી દેજો, મારું ઓટોમેટિક પેટ ભરાઈ જશે। ઓછામાં ઓછું તમે કદાચ મંત્ર જાપ કરશો, ઘરની અંદર યંત્રો લગાવશો, બીજા નાના મોટા પૂજનો કરશો, એ બધા જ કરવા કરતા જો તમે ખરેખર ચાહો છો કે મારા ઘરની અંદર પ્રેમની ગંગા વહે, તો ઘરના પ્રત્યેક વ્યક્તિની એક ખૂબી રાત્રે સૂતા પહેલા એને સંભળાવવાની છે કે પતિદેવ ખરેખર તમે બહુ સારા છો, તમે મારું બહુ જ ધ્યાન રાખો છો જિજ્ઞાબેન। આ પ્રયોગ ચાલુ કરો અને તમારે એમને કહેવાનું છે કેટલું બધું જીવનની અંદર જો આટલું બોલવાથી મુસ્કાન આવતી હોય તો કે ધર્મનું સૌથી પહેલું ચરણ મુસ્કાન છે। तो कि मुस्कान ने हजी पढ़ा सरल शब्दों में आगे की हम स्वाध्याय के अंदर समझेंगे। आइए, बहुत जामनगर के हमारे इंटेलिजेंट, बहुत चतुर और प्राणी खिलन के सुपर एक्सपर्ट ऐसे पूजा जी भी बहुत सारा वो सदगर्म के अंदर रिसर्च जिन्होंने किया है, तो वो भी आपको एक अद्भुत बातें बताएंगे। थैंक यू। प्रणाम। जय जिनेंद्र। वॉइस ओके। कलिकाल कल्पतरु वामानंदन त्रिभुवन प्रकाश श्री धर्मेंद्र पद्मावती परिपूजिताय शंखेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। सभी गुरुजनों को प्रणाम और वंदना के साथ सबको जय जिनेंद्र और प्रणाम। आज हम जुड़ चुके हैं श्री उवसगहरम स्तोत्र की भावधारा में। ये है मंत्रवाद की जय गाथा यश कलगी, और जिसकी रचना 5वें श्रुत केवड़ी श्री भद्रबाहु स्वामी ने करी है। जैन धर्म के अंदर बहुत सारे, या फिर हम बोल सकते कि जितने भी महास्तोत्र है, अति प्राचीन काल से ये सब जो मंत्र है, इसकी आराधना, साधना और उपासना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। हम जितने भी मंत्र जाप करते हैं, वो हर एक मंत्र जाप का प्रभाव हमारी जो गति है उसको दुर्गति में से छुड़ाने का, दुर्गति में नहीं ले जाने का एक लाइफ इंश्योरेंस है। तो जितना हो सके छोटे से छोटा 5 मिनट मंत्र जाप करिए, और आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप ज्यादा मंत्र जाप करिए। जितना हो सके मंत्र जाप करना ही करना है। श्री उवसगहरम महास्तोत्र के बारे में बोला जाता है कि इसको 27 टाइम्स गिनना चाहिए, 27 बार गिनना चाहिए। तो ये महत्व क्यों है 27 बार गिनने का? तो ये महत्व इसलिए है कि जो नक्षत्र है तारामंडल में वो 27 होते हैं, और दिन अगर हम मंथ के बोले तो 30 होते हैं। तो हमारा हर एक दिन पावनकारी हो, और ये मंत्र की ऊर्जा हर एक नक्षत्र को, हर एक ग्रह को मिलती रहे, इसलिए 27 बार उवसगहरम गिनने को बोला जाता है। इस स्तोत्र का मुख्य शब्द है उवसगहरम और विसहरम। उवसगहरम मतलब मेरे जीवन में, सबके जीवन में जो 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 प्रकार के कष्ट आते हैं, उस कष्ट का निवारण हो। और विसहर, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। हर प्रकार के विष, अभी जैसा हमने बहुत अच्छे से सातों के सातों मूल मंत्र का ऊर्जा का अनुभव किया, तो कंठ पे हम जब विसहर 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 बोलते हैं, इससे हमारे मन के बुरे विचार, यानी मन का विष, शरीर का विष, दृष्टि का विष, वाणी का विष, हमारे जो भी अभिमान है, क्रोध है, माया है, ये सब का जो विष है वो धीरे 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 खत्म होता जाता है। और इस स्तोत्र का बहुत बड़ा प्रभाव माना जाता है कि इस स्तोत्र का ध्यान साधना करने से कुंडली के अंदर जो काल सर्प दोष बोले जाते हैं, वो काल सर्प दोष का भी निवारण होता है। उवसगहरम का 18 अक्षर का जो मूल मंत्र है, जिसकी हमने अभी भी साधना की और अभी हम ध्यान में भी उस मूल मंत्र को जपेंगे।
आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें भी वो मूल मंत्र आपको मिल जाएगा। उस मूल मंत्र की साधना से आपके अंदर इतना अच्छा पॉजिटिव पावर जनरेट होगा कि जिससे आप मनचाही ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। जब मंत्र तंत्र और यंत्र का एक साथ प्रयोग किया जाता है तो एक डायनेमिक पावर जनरेट होता है। और जैन धर्म के हमारे अधिकांश स्तोत्र, नवस्मरण तो स्पेशली बोला जाए कि पावर हाउस है। कोई भी हमें पॉजिटिव पावर चाहिए, हर एक शब्द, हर एक गाथा के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मंत्र छुपे हुए ही है। ओसगहरम के मंत्रोच्चार का अगर हम साइंटिफिकली इम्पोर्टेंस देखें, हम कंपेयर करें साइंटिफिकली ये मंत्रोच्चार कैसे काम करते हैं, तो सबसे पहले बड़ी बात है कि हमारे शरीर के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम होता है। मतलब कि जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उस ग्रंथियों से ही हमारे सारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट हमारे ब्लड के अंदर वो हर एक हार्मोन का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। तो जब हम कोई भी साधना एकाग्रता से करते हैं, एक लयबद्धता से जब हम मंत्रोच्चार करते हैं, तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी जो यहाँ पर होता है ब्रेन के पार्ट में, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बहुत अच्छे से पॉजिटिवली एक्टिवेट होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे ही जागृत होती है, पिट्यूटरी को बोला जाता है क्वीन ऑफ ऑल दी ग्लैंड्स। तो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों की ये महारानी है। तो जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड को पावर मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगा, वैसे ही बाकी के सभी ग्लैंड्स को बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी मिलेगी। और जैसे ही हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते जाएंगे, ऑटोमेटिक हमारे ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन करेंगे। और हम जो अभी ध्यान करेंगे और आप लोग इतना सब भक्तामर का साधना कर रहे हैं, तो आपकी जो ऑरा है, आपके जो चक्रास है, वो धीरे 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 प्योरीफाई होने की एक लाइन पर आ चुके हैं। तो जो हमारी पहली गाथा है श्री ओसगहरम महास्तोत्र की, वो आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करती है। जो दूसरी गाथा है वो कंठ को यानी कि विशुद्ध चक्र को एक्टिवेशन करती है, जहां पर थायराइड, पैराथायराइड ये सब ग्लैंड है। तो इसके लिए सेकेंड गाथा और विशुद्ध चक्र हमें गिनना है। एड्रिनल ग्लैंड और पेनक्रियास, जिसको हम बोल सकते हैं कि जितने भी छोटे छोटे भी रोग है, अगर हमारा मणिपुर चक्र स्ट्रॉन्ग होगा तो सारे के सारे रोगों के साथ हम बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हैं। और मणिपुर चक्र कंट्रोल करता है एड्रिनल ग्लैंड को, साथ साथ में पेनक्रियास को। तो वहां पर अगर हम तीसरी और चौथी गाथा का पठन करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, तो उससे हमें काफी ज्यादा अच्छा फायदा होता है। और इसी तरीके से पांचवी गाथा जो है वो पूरा का पूरा सातों के सातों चक्र, हमारा पूरा आभा मंडल और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, इन सबको प्रभाव पांचवी गाथा से मिलता है। तो पूरा का पूरा ओसगहरम आपको बहुत शांति से दिन में एक बार तो गिनना ही है, ठीक है। तो इसी के साथ इस महाप्रभावक ओसगहरम स्तोत्र का ध्यान आज हम सीखेंगे और करेंगे। आप सभी से एक अनुरोध है कि आप सब नोट पेन सब कुछ साइड में रख दीजिए। सभी की आंखें बंद होगी और हाथ ज्ञान मुद्रा ऐसे करके, आप ऐसे सामने भी रख सकते हैं और ऐसे नहीं रखना है तो आप नीचे लैप के ऊपर भी रख सकते हैं, पर ज्ञान मुद्रा में ही सबको बैठना है, आंखें बंद। बहुत शांति से ओसगहरम का हम ध्यान करेंगे। एक चक्र का ऑलरेडी शुद्धिकरण हो चुका है। अब हमारे हर एक चक्र के अंदर हम पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव पावर को, दादा की दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर लेंगे और उस ऊर्जा से हमारे जो भी मनोवांछित कार्य है वो हम सिद्ध करेंगे। सभी की आंखें बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में।
नमो वजायाणम नमो लोए सवसाहूणम ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं पठमं हवै मंगलम पठमं हवै मंगलम पठमं हवै मंगलम। ओम ह्रीं श्रीं जिरावली पार्श्वनाथ रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं जिरावली पार्श्वनाथ रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं जिरावली पार्श्वनाथ रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। आप अपने सहस्त्रार चक्र को इमेजिन करते हुए जस्ट इमेजिन करेंगे और सहस्त्रार चक्र में से दादा की दिव्य ऊर्जा मेरे ऊपर धीरे 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 आ रही है। धीरे 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 मेरा सहस्त्रार चक्र क्लीन हो रहा है, मुझे पॉजिटिविटी मिल रही है। मेरे मस्तिष्क के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, ब्रेन रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, वो सब धीरे 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 सॉल्व हो रहे हैं। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं नमिउणपास विसहर वसः जिणफुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। अभी आपको सोचना है धीरे 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 ये एनर्जी आपके अंदर आज्ञा चक्र के अंदर प्रवेश कर रही है और आज्ञा चक्र के साथ जो भी मेंटल ब्लॉकेजेस है, जो भी विचार है, मेरे सभी विचार शुद्ध हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। क्रिएटिविटी मेरी बढ़ रही है। मैं जो भी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ उस काम में मुझे प्रगति मिल रही है। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं नमिउणपास विसहर वसः जिणफुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। अभी कंठ के ऊपर आपको सोचना है कि मेरा विशुद्ध चक्र क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं नमिउणपास विसहर विसः जिणफुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। हृदय के ऊपर सोचते 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 धीरे 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 एनर्जी को फील करते हुए मेरी भावनाएं पवित्र हो रही है। मेरे अंदर करुणा, दया, क्षमा, प्रेम सब बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे। हृदय चक्र के ऊपर ध्यान। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं नमिउणपास विसहर वसः जिणफुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। धीरे 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 ये एनर्जी आपके मणिपुर चक्र में जा रही है। जितने भी रोग है, जितने भी कष्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सारे प्रॉब्लम, शारीरिक जितनी भी तकलीफें हैं, ये सारी तकलीफें धीरे 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 दूर हो रही है। मणिपुर चक्र के ऊपर ध्यान। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं नमिउणपास विसहर वसः जिणफुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। वो डिवाइन एनर्जी मणिपुर चक्र से आगे बढ़ते हुए स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश कर रही है। किडनी रिलेटेड, आंतरड़ा के संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, पाचन के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। धीरे 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 मेरा बॉडी संपूर्णतया रोग मुक्त हो रहा है, कष्ट मुक्त हो रहा है, दुख और दर्द मिट रहे हैं। स्वादिष्ठान चक्र यानी सैक्रल चक्र के ऊपर ध्यान। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं नमिउणपास विसहर वसः जिणफुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः।
मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान, जहाँ पर कुंडलिनी शक्ति है, जो हमारे जीवन का आधार है। बेस ऑफ द स्पाइन, पॉजिटिविटी मिल रही है, मुझे जीवन जीने का आधार मिल रहा है, मैं सबल बन रहा हूँ, सक्षम बन रहा हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ परफेक्टली कर रहा हूँ और हर एक क्षेत्र में जीवन में मेरी प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है। रूट चक्र के ऊपर, मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान करते हुए ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं नमियोणपास विसहर वसः क्षीण पुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः, ह्रीं श्रीं नमः, ह्रीं श्रीं नमः। अभी खुद के पूरे बॉडी को इमेजिन करते हुए आपकी ऑरा क्लीन हो रही है, आभा मंडल दृढ़ हो रहा है, पॉजिटिविटी मिल रही है और खुद के पूरा का पूरा डिवाइन एनर्जी के ग्लोब के अंदर रखते हुए ध्यान करेंगे। आप आपके सातों के सातों चक्र का ध्यान करेंगे, आप आपकी ऑरा का, और आप फील करेंगे जो डिवाइन एनर्जी, जो दिव्य ऊर्जा मुझे दादा से मिल रही है, शंखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा जो मुझे एनर्जी दे रहे हैं, अधिष्ठायक देव देवी से मुझे जो शक्ति मिल रही है, श्री पद्मावती माता, श्री धर्मेंद्र देव जो मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं पॉजिटिव बन रहा हूँ, सक्षम बन रहा हूँ। हर एक परिस्थिति का सामना करने का मेरे अंदर प्रचुर मात्रा में अखूट बल दादा की कृपा से मिल रहा है। उवसगहरं पासं पासं वन्दामि कमघणमुक्तं विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासं विसहर पुल्लिङ्गमन्तं कण्ठे धारे जोषयामणो तस्य गहरोगमारी दुट्टजराजन्ति उवसमहं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुच्छपणामो विबहुफलो होयि नरतरेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदो गच्छं तुह सम्मते लद्दे चिन्तामणि कप्पपाय वव्वये पावन्ति अविकीर्णं शिवाय रामरं ठाणम् इह सन्तु महायश पत्ति भरनि भर ह्ययेण तादेव देवोहिं भवे भवे पार्श्वजिणचन्द भवे भवे पार्श्वजिणचन्द भवे भवे पार्श्वजिणचन्द। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एसो पंच नमुक्कारो सव्वपावपणासमणो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलं पठमं हवै मङ्गलम्। ओ अब धीरे 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 दोनों हाथों को रब करते हुए एनर्जी को फील करते हुए सहस्त्रार से लेके हर एक चक्र के ऊपर, आपके ऑरा के ऊपर एनर्जी पुट कर दीजिए और आप धीरे से आंखें खोल सकते हैं। इसी के साथ हमने आज ओवसगहरम महास्त्रोत्र का ध्यान किया और हम सबके ऊपर दादा आदिनाथ की असीम करुणा, दादा पार्श्वनाथ की असीम कृपा बनी रहे, बरसती रहे। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। इसी भावना के साथ, इस मंगल कामना के साथ निकुंज गुरु जी को
धन्यवाद देते हुए और श्री कच्छी गुर्जर विशाश्री माड़ी ओशवाल जैन महिला मंडल एवं श्री नेहाबेन वोरा और धाराबेन शाह का मैं यहाँ पर आभार मानती हूँ। धन्यवाद, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आज बहुत सारे नए दर्शक भी जुड़े होंगे जिन्होंने ध्यान पहली बार देखा होगा, सुना होगा। उन सभी के लिए बहुत सरल सिंपल यही हम संदेश देना चाहते हैं कि खुशी आपके अंदर है। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे भटकते हैं, अलग अलग जगह पे खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप आपके आत्मा के गुणों को देखने की कोशिश करेंगे, महसूस करेंगे, तो आप जो चाहोगे, जितने समय में चाहोगे, वो आप किसी की सहायता के बगैर मात्र भगवान मंत्र और इस सद पुस्तकों का वांचन से प्राप्त कर सकते हो। तो ये सुंदर आयोजन ये सभी लोगों ने किया। वो सगरम का कॉमन जो मिनिमम अर्थ है मैं आपको 2 लाइन में समझा देता हूँ और इसके बाद जो नेहाबेन, धाराबेन आदि है उन सभी की वार्तालाप लेंगे। आखिरी में 27 गाथा का जो वो सगरम है वो भी महामांगलिक में आप सभी को सुनाऊंगा। तो कि सबसे पहले जिनको अपना पुण्य को बढ़ाना है, जिसके जीवन में रुकावट आ रही है, सफलता नहीं मिल रही है, पगार नहीं मिल रहा है, प्रमोशन रुका हुआ है, तो पुण्य जैसे ही बढ़ेगा, वस्तुपाल तेजपाल का दृष्टांत आता है कि खड्डा खोद करके चरु डांटने के लिए जाते हैं, वापस चरु निकलता है। पुण्य जब आपका प्रबल होगा, जो स्क्रिप्ट चलने वाली नहीं है उसमें भी पैसा लगा दिया, लाखों करोड़ों आपके पास आ जाएंगे। तो कि पुण्य को प्रबल बनाना है तो रोज वो सगरम का पाठ करो। 5 प वो सगरम गिनने से 5 प की प्राप्ति होती है। वो सगरम महास्तोत्र की साधना धीरजलाल टोकरसी शाह जिन्होंने जबरदस्त पुस्तक के अंदर लिखी है कि किस प्रकार से वो सगरम को गिनना चाहिए। जीवन के अंदर यदि आपके पास थोड़े बहुत पैसे बचा के भी आपने रखे हैं तो एक बार अवश्य वो सगरम महापूजन कराए, क्योंकि सबसे जैन धर्म में प्रभावशाली पूजन वो सगरम महापूजन है। क्योंकि वो सगरम महापूजन क्यों है? क्योंकि वो सगरम पूजन में वो सगरम की सारी गाथाएं आ जाती है, सारा सिद्ध चक्र पूजन जो है वो भी वो सगरम पूजन में आ जाता है, नवपत जी का पूजन इसके अंदर आ जाता है, कुंडलिनी के जितने भी दोष है, नवनाग है, कालसर्प आदि अलग अलग प्रकार के योग है, क्योंकि सबसे बड़ा 3-3.5 घंटे चलने वाला 24 तीर्थंकर भगवान की माताओं का भी, भगवान तो हो गए लेकिन भगवान को जन्म देने वाली जो भगवान की माता है उनका भी पूजन वो सगरम स्तोत्र के अंदर आता है। तो सभी लोग संकल्प करेंगे जीवन में 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, हे भगवान मेरे अंदर सामर्थ्य प्रकट हो कि अति प्राचीन अति प्रभावशाली वो सगरम का पूजन में एक बार जरूर कराऊं। तो सबसे पहले पुण्य की वृद्धि होगी जबरदस्त। सेकंड नंबर में पापों का नाश होगा। दूसरे नंबर का जो प है वो क्या करेंगे, तो अंतराय सारे, कोई भी काम करने के लिए गए अंतराय आना स्टार्ट हो गए, तो कि वो सगरम की महासाधना पापों का नाश करती है। तीसरे नंबर के अंदर बहुत सारे लोगों से झगड़े हो गए, कुछ भी किसी के साथ नहीं बिगाड़ा, देरानी रूठ गई, सासू माँ रूठ गई, भाई रूठ गया, अड़ोसी रूठ गया, पड़ोसी रूठ गया, तो कि वो सगरम का जो साधक है वो सगरम का जैसे जैसे आप पाठ करना शुरू कर देंगे, प्रीति अनुष्ठान, आपका जो प्रेम का दायरा है, सब लोग आपको बुलाने लग जाएंगे, सब लोग आपको सुनने लग जाएंगे, सब लोग आपको मोहब्बत करने लग जाएंगे, प्रेम करने लग जाएंगे, आपकी रिस्पेक्ट जबरदस्त बढ़ जाएगी। तो कि तीसरे नंबर का आपका क्या मिलेगा, तो प्रीति बढ़ेगी, आपके गुणों की सुवास, आप नहीं जानते हुए लोग भी आपको मिलने आएंगे, चाहने आएंगे। तो कि तीसरे नंबर का प ये हो गया। चौथे नंबर का जो प है वो पद्मा, स्थिर लक्ष्मी। वर्तमान समय के बहुत सारे लोग प्रतिदिन मुझे फोन करके, और हम सैकड़ों सेमिनार जो कर रहे हैं कि लॉकडाउन के आगे के 100 दिन कैसे होंगे, क्योंकि तो जिन्होंने भी वो सगरम का पाठ किया है उनको पद्मा की प्राप्ति होगी, यानी स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जो भी पैसे आते हैं बहुत सारे लोगों के तुरंत खर्च हो जाते हैं, बिना काम का 50,000 आया नहीं 80,000 का खर्चा, लाख आया नहीं 2 लाख का खर्चा। तो स्थिर लक्ष्मी, जो भी लक्ष्मी आएगी वो कभी भी गलत मार्ग पे जाएगी नहीं और आप उसका भरपूर आनंद के साथ उपयोग कर पाएंगे। और 5वें नंबर की बात आती है, प्रभुता बढ़ेगी, परिवार के अंदर मान सम्मान की जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, जीवन के अंदर स्थिर भाव आएगा, छोटे छोटे बातों में चिड़चिड़ापन होना, रूठ जाना, रोने लग जाना, विपरीत संयोगों का निर्माण कर देना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे कटु नीति आ जाती है, दोनों को झगड़ाने की बात इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, तो कि वो सारी चीजें भी जो मनुष्य मात्र वो सगरम बोलता है, जो व्यक्ति वो सगरम को सुनता है, वो सगरम का भावार्थ पढ़ता है, वो सगरम पासम पासम वंदामि कम्म गणमुक्कम, तो ये पार्श्व नाम का यक्ष प्रतिदिन जो भगवान को नमन करता है, ऐसे वो सगरम को जिन्होंने गाया है, वो सगहरम पासम पासम वंदामि कम्म गणमुक्कम विषहर विषन्नासम, संसार के विष को भी तो नष्ट कर देंगे,
जिसको क्रोध आता है, जिसको अहंकार सताता है, जिनको चोरी करने का मन करता है, जिनको अंदर से जलन होती है कि क्यों मेरे सामने वाले के पास इतना पैसा आ गया, गाड़ी आ गई, तो जलन को भी नष्ट करना है तो पारस 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 जपा करो। मंगल कल्याण आवासम, नहीं चाहते हुए भी आपके घर के अंदर मंगल होगा, कल्याण होगा। और महिलाओं के लिए तो खास लिखा है कि घर के अंदर पूजा सेवा भक्ति करो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हो, स्थानकवासी हो, कोई बात नहीं, एक छोटा सा दीपक प्रगटाओ और दीपक को लेते हुए पूरे घर में क्लॉक वाइज से घूमते रहो, घूमते 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 वो सकरम का खाली पाठ करते हो तो भद्रबाहु स्वामी जी भगवान ने बताया है कि मंगल कल्याण आवासम, आवास यानी घर, उस घर के अंदर मंगल ही मंगल और कल्याण ही कल्याण। क्योंकि पार्षद भगवान को कहाँ विराजमान करेंगे, क्योंकि हम हमारे पार्षद भगवान को कंठ के अंदर विषहर पुलिंग मंत्रम, वो मंत्र की जो स्लाइड है पूजा में दिखाई है सभी को, पार्षद भगवान की फोटो वाली है। पार्श्वनाथ भगवान का एक अद्भुत जो महामंत्र अक्षर है वो खास करके सभी को, जहां पर भी आप रहते हो, अपने गुरु भगवान के पास जाकर के पूरा मंत्र 18 अक्षरी मंत्र है, वो मंत्र का जबरदस्त जो मैंने चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की सत्य घटना आपको बताई है। ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्रीम नमी गुणपास विषहर वस जिण पुलिंग ह्रीम श्रीम नमः। इसमें जो मुख्य जो पद है नमी गुणपास विषहर वस जिण पुलिंग, रीम श्रीम आगे पीछे हो सकता है, जो मार्शल ने जैसे सिद्धि की होगी उस प्रकार से आपको मंत्र दीक्षा देंगे। तो खास करके ये जो मंत्र है विषहर पुलिंग मंत्रम कंठे धारे जो से अमणु, जो मनुष्य बड़े से बड़ा कष्ट है, बड़े से बड़ी व्याधि है, करोड़ों रुपए का कर्ज हो गया है, परिवार पूरा टूट गया है, बेटे बहुओं की शादियां नहीं हो रही, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो कि कोई बात नहीं, भक्त तेरे लिए खाली कंठ में पुवस गरम का पाठ मंत्र कंठ के अंदर आप धारण कर लो। कंठे धारे जो से अमणु तस् गह रोग मारी दुष्ट जरा जंती वो सामम, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे तत्क्षण। एक कॉम्बी फ्लेम जैसा मंत्र है कि अभी खाया और अभी रात, तो खास इसकी हो सके उतनी जबरदस्त साधना करनी है। चिट्ठू दूरे मन तो कोई वल्लभ भाई जैसी व्यक्ति उम्र से लायक है और बोले भाई मुझे मंत्र बराबर नहीं आता है, कोई व्यक्ति बहुत बिजी है 10 12 20 कलाक मेहनत करता है और मंत्र करने का जाप नहीं, बहुत सारे लोग फोन करते पंडित जी मंत्र का उच्चारण नहीं आता है, टाइम नहीं है, तो भद्रबाहु स्वामी भगवान ने बोला कोई बात नहीं भाग्यशाली, आप मंत्र भी नहीं गिनते हो तो रोज सुबह में घर के अंदर प्रतिमा है पार्श्वनाथ भगवान की, तो उसको 2 हाथ जोड़कर खाली नमन कर दो। चिट्ठऊ दूरे मंतो तुज्जपणा मोवी बहुफलो होई, खाली सच्चे भाव से किया गया 2 हाथ जोड़ करके किया गया नमन, सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं। कल से कोई मंत्र यदि आप नहीं गिन सकते हो तो भी आप माफ है। खाली आप घर से बाहर निकलते हो 1 मिनट पूर्ण शांत अवस्था के साथ दोनों बराबर हाथ जोड़ा, घर के अंदर मंदिर है तो मंदिर के पास आप खड़े रहे, मंदिर नहीं है ईशान कोण में मस्ता रख करके हे प्रभु पार्श्वनाथ स्वामी जी, हे सिमंदर स्वामी जी भगवान, हे महावीर स्वामी जी भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो भद्रबाहु स्वामी जी भगवान कहते हैं कि चिट्ठऊ दूरे मंतो तुज्जपणा मोवी बहुफल होई, मंत्र से भी ज्यादा लाभ प्रणाम के अंदर बताया गया है। चिट्ठऊ दूरे मंतो तुज्जपणा मोवी बहुफल होई नरतिरियेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदो गच्छम, तुह समद्दे लद्दे चिंतामणि कप्पबाय बब्बहिये पावन्ति विज्ञानम जीवा एरा अमर ठाणम, खास जीवा एरा मरम ठाणम, मनुष्य को उत्तम से उत्तम समाधि, जिसकी भी 50 60 70 साल की उम्र हो गई है और जो व्यक्ति चाहता है, पार्श्वनाथ भगवान की साधना सबसे पहले समाधि को देती है। आपको पता है कि मेरा कोई भी व्यक्ति बीमार है, उनके संकल्प के साथ वो सकर्म का पाठ करना शुरू कर दीजिए, वो सकर्म की साधना करना शुरू कर दीजिए, अवश्य में उनको समाधि साता तुरंत प्राप्त होगी। और लास्ट जो गाथा है यह संतु महायस पतिबर निबरेण हियेण, भगवान कदाच मैं गरीब हो जाऊं, मैंने कोई बड़े बड़े पुण्य नहीं किए, मुझे राजा नहीं बनूं, अच्छा सेठ नहीं बनूं, मेरे बड़े बड़े बिजनेस नहीं हो, गलतियां यदि भूल चूक कितनी भी हो गई हो तो प्रभु जी एक बार मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे जब तक मोक्ष नहीं मिलता है तब तक हर जन्म के अंदर भवे भवे पास जीर्ण चंद, प्रभु पार्श्वनाथ स्वामी जी आपका सानिध्य मिले, अच्छे कल्याण दोस्त मिले, उपाश्रय मिले, धर्म करने की भावना हो और इसी परिस्थिति के साथ में जल्दी से जल्दी तीसरे भूमि मोक्ष पद को प्राप्त करूं। आज हमने 5 ऊ को सीखा, 5 प को सीखा, 3-4 जो जीवन जीने के जो मैंने आपको तरीके बताए वो सारे तरीके आपको बहुत 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 लाभ देने वाले हैं। गुरु पूर्णिमा को बहुत भव्य रूप से विश्व भर के अंदर जितने भी हमारे
भक्त लोग हैं, जितने भी हमारे प्रचारक हैं, धर्म प्रचारक है, भक्तामर हीलर हैं, सामूहिक रूप से करीबन 1000 से भी ज्यादा बच्चे बच्चियों का नाम रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बराबर कल से रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। कल फेसबुक के ऊपर पोस्ट भी आ जाएगी। आपको घर के अंदर सरस्वती माता की प्रतिमा लेकर के बैठना है। प्रतिमा नहीं है तो फोटो यंत्र लेकर के बैठना है। कुछ भी नहीं है तो इंटरनेट के ऊपर से छोटी सी जो फोटो है उसकी प्रिंट और पूजा का जो सामान है वो सारी चीजों को लेकर के एक उत्कृष्ट सम्यक ज्ञानी पढ़ा लिखा हुआ हमारा जैन समाज की जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप समझ रहे हैं, उसके अंदर निपुण बने और निपुण सरस्वती माता की कृपा से, और उसमें भी जब पूर्णिमा का योग हो, चंद्रमा बराबर आकाश के अंदर हो और पूरा आभा मंडल तेजो मंडल जहां पर उत्कृष्ट कोटि का मन शांत करने के लिए, जिसको भी जीभ तुतलाती है, जिसको भी कंठ संबंधी प्रॉब्लम है, जिसको भी भूलने की बीमारी है, जिसको भी नींद नहीं आती है, जिसको हद से ज्यादा विचार आता है, वो सभी भक्त लोग, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर के बड़े से बड़े लोग, सभी लोग फ्री ऑफ चार्ज, कोई आपको 1 रुपए का भी चार्ज देना नहीं है। तो कल से आपके आसपास में जितने भी लोग हैं, जैन है, अजैन है, हिंदू है, कोई भी है, माता सरस्वती की अद्भुत भक्ति करें, सरस्वती की नाम स्मरणा करें, हृदय के अंदर, कंठ के अंदर माँ सरस्वती की प्रतिष्ठा हम पूर्णिमा के दिन करेंगे। तो सभी को खास 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 जोड़ना है। वापस में खास करके नेहा जी को, उनके सारे ट्रस्ट मंडल का भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत सारे ट्रस्टियों के ट्रस्ट के अंदर वो बेन जुड़ी हुई है, फिर भी उनके रोम रोम के अंदर, उनके हस्बैंड के रोम रोम में भगवान का शासन, भगवान की भक्ति, और इतने बिजी शेड्यूल में भी उन्होंने तो जो भक्तामर हीलिंग सीख करके आनंद पाया है, लेकिन उनकी भावना भाई वो आनंद मैं पूरे विश्व के अंदर फैलाऊं, इसी भावना के साथ आज नेहा जी और सभी लोग जुड़े हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और स्वागत के साथ 2 प्रयोग जो हमें करने हैं पूर्णिमा के दिन, खास करके हमारे गुरुदेव कल ही परसों ही जब मैं शंखेश्वर गया था, महाराज साहब जी ने बोला कि इम्यूनिटी खास बढ़ानी है और इकोनॉमी आप मजबूत करना चाहते हो तो घर के अंदर हल्दी जो है, हल्दी एक बहुत प्रभावशाली औषधि है। हरदर, गुजराती में कहवाय हरदर, बहुत सारी औषधि जो होती है वो आरोग्य को देने वाली होती है, लेकिन बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव, नजर दोष को दूर करना चाहते हो, घर में क्लेश कंकास नेगेटिविटी को आप दूर करना चाहते हो, तो हल्दी का जो साथिया है, खास करके घर के जो मुख्य द्वार के ऊपर मंदिर के अंदर आप करते हो तो उस जगह के नकारात्मक एनर्जी, क्योंकि ये हल्दी शुभ, मंगल और संपन्नता को बढ़ाती है, विष रोधक है। हल्दी के जो अंदर हमारे 18 अभिषेक महापूजन के अंदर जो अलग अलग औषधियों का वर्णन आता है, जिसके अंदर हल्दी जो है वो नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है। शादी ब्याह में भी हम लगाते हैं, गाल के ऊपर लगाते हैं हल्दियों को, जो विशिष्ट कोटि का केसर निर्माण, अष्टगंध निर्माण के अंदर भी उपयोग करने में आता है। तो समृद्धि को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, संपन्नता को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, तो पूर्णिमा को खास सुबह में अपने दरवाजा की दोनों ओर सुंदर बराबर साफ कर देना है। दरवाजा का जो आपका पूरा उम्रा है, टाइल्स यदि लगाई है तो वो खंडित है तो उसको भी बराबर पूर्णिमा के पहले साफ कर देनी है, और वहां पर दोनों साथिया अच्छी तरह से करना है। और जब जब भी हवन होता है, वो सकरम पूजन का हवन होता है, मणिभद्र पूजन का भी हवन होता है, तो उसमें भी हल्दी के गांठिए आते हैं कि जो किराने वाले के वहां से, तो उसको खास करके हवन के अंदर डाले जाते हैं, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा के रूप से हल्दी को बहुत 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 माना गया है। तो खास करके जिसके भी बृहस्पति गुरु को पावरफुल करना है, हल्दी के काली कलर की भी हल्दी आती है, नारंगी कलर की भी हल्दी आती है, येलो कलर की। तो शनि गुरु आदि ज्योतिष चक्र में भी अपन देखा जाए तो उसके पावर को बढ़ाने के लिए खास करके 2 प्रयोग हम करेंगे। पहले तो हम हमारे घर के दोनों दरवाजे पे साथिया करेंगे, और हल्दी वाला दूध का जितना ज्यादा हो सके उतना आप सेवन करते हो तो आपके शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति प्रचुर मात्रा में बढ़ जाती है। दवाइयों का जहर डालना नहीं चाहते हो, कम से कम डॉक्टर साहब अभी आएंगे, वो भी साइंस के बहुत शानदार जानकार हैं, अनुभवी हैं, और प्रतिदिन उनकी जबरदस्त कोटि की यात्रा चल रही है। किस प्रकार से भक्तामर की साधना करते हैं वो भी नेहा जी सभी को बताएंगे। पूरी दुनिया को प्रेरणा स्वरूप, हमने वस्तुपाल, तेजपाल, भामाशाह, जावरशाह किसी को नहीं देखा है, लेकिन आप सभी के अंदर ऐसा दर्शन होता है, आप सभी की साधना देखकर लगता है कितनी जबरदस्त पवित्र आप सब आत्मा है। किस प्रकार से आपका भक्तामर के प्रति अटूट राग है, वसगरम के प्रति अटूट राग है, नवकार महामंत्र के प्रति अटूट राग है, गुरु के वचनों के प्रति जो आपका राग है,
और इसी के कारण आपके कार्य, आपके संकल्प, आपकी साधना तत्क्षण पूरी हो जाती है। तो आइए एक बार फिर से इस पूरे ग्रुप के लिए हम मंगल कामना भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नेहा जी और बड़े बड़े ग्रुपों के प्रेसिडेंट बने, मंत्री बने और इनके माध्यम से बहुत, क्योंकि अच्छे लोगों की हाजिरी आज वो उनका एक बहुत बड़ा संकल्प की घोषणा करने वाले कबीर तो भले ही जूम के ऊपर उन्होंने कराया है, पर नजीक के भविष्य के अंदर गांधीधाम के अंदर, बराबर है नेहा बेन, गांधीधाम के अंदर वो आज जबरदस्त विनती करेंगे कि प्रचुर मात्रा में अति भव्य रूप से खुद गांधीधाम के अंदर वो रहते हैं, तो गांधीधाम के अंदर सैकड़ों लोगों के हृदय के अंदर प्रभु आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा हो, जैसा भक्तामर हीलिंग शिविर का आयोजन जब हमें पूरी गवर्नमेंट परमिशन देगी उसके 1-2 महीने बाद अति भव्य रूप से संपन्न होगा। तो आइए नेहा जी को कैसे मन हुआ, क्या क्या उनकी जिंदगी के अंदर परिवर्तन ये ध्यान साधना से आई, उनको सुनेंगे और उनकी कमेटी की जो भी भाग्यशाली है उन सभी को 2-2 मिनट सुन करके आपके कोई भी प्रश्न है उसको लेकर अंतिम 27 गाथा का वो संक्रम में आप सभी को सुनाऊंगा। वो संक्रम का ये योग संयोग हिस्ट्री कैसे निर्माण होती है। 15 जून 2070 के अंदर मैं जब रायचूर के अंदर था, बेंगलोर के पास में, वहां पर खूब अद्भुत भक्तामर स्तोत्र की मैंने साधना कराई थी। आज जब मैं सब लिख रहा था तब आया था, तो वो वीडियो आज भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। 27 गाथा का वो संक्रम का 40 गांव, महाराष्ट्र के अंदर 40 गांव करके हैं, वहां का एक वीडियो सुंदर अवेलेबल है जो आप खाली आप सुनना चाहो रोज 27 गाथा उसमें से सुन सकते हो। तो वो दोनों वीडियो, भक्तामर का मूल मंत्र, ध्यान कैसे करना है, वो सारी पीडीएफ ये प्रोग्राम के बाद आप सभी को मिल जाएंगी। बहुत बहुत नेहा जी आपको स्वागत है, बहुत हम आपको प्रणाम करते हैं कि आपके जैसे शासन दीपिका के कारण ही पूरा विश्व मालामाल होता है, प्रभावित होता है, और ऐसे और कार्य आपके माध्यम से होते रहे। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। प्रणाम गुरु जी, आपका हृदय बहुत बड़ा है, हम इतने कोई महान है नहीं, बस यही है कि मुझे एक ही एहसास था कि मैं शत्रुंजय की बहुत बड़ी मतलब फैन हूँ और 99 यात्रा भी कर ली है। तो मुझे कई बार नींद में भी यात्रा में करती हूँ दादा की, तो मुझे भक्तामर के ऊपर वो था कि मुझे हीलिंग सीखनी है। एक बार पूजन भी कराया, पर कुछ उसमें समझ में नहीं आया, और इस हीलिंग के माध्यम से मुझे जो एहसास हुआ, जो आंख बंद करती हूँ और जो चक्रास पे जो फीलिंग आती है, और वो जो मुझे नहीं पता मैं कैसे वर्णन करूँ उसका, तो मुझे ये लगता है कि जो मुझे मेरे साथ हो रहा है वो शायद सभी हीलर के साथ हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे ग्रुप से आपको बहुत कम लोग जानते हैं, तो वो पूरे आप सबको जाने और ये भक्तामर सीखे, और उसके माध्यम से जो फीलिंग मेरे पास है वो सबके पास पहुंचे, उससे भी ज्यादा, बस यही एक है। और गांधीधाम में जब भी समय मिलेगा हम जरूर ये अनुष्ठान कराएंगे ताकि काफी लोग ये सीख पाए। धाराबेन हमारा सेक्रेटरी છે, એ આમાં જોડાયેલા હશે। धाराबेन અનમ્યુટ છે, ડાયરેક્ટલી પોતાને અનમ્યુટ કરી શકશો, જસ્ટ ક્લિક કરો અનમ્યુટ એટલે તમે બોલી શકશો સીધું જ। ધારા છે આમાં? ના, ધારાબેન કરીને નથી, આમાં કોઈ નામ નથી બતાવતું। अच्छा, भाविनी सेठ हमारा हेलो वाइस प्रेसिडेंट છે। हाँ जी, હા हेलो हाँ હા ભાવિની બોલો, સંભળાય हाँ છે। हाँ संभळाय छे। हाँ हाँ प्रणाम, जय जिनेन्द्र। ભાવિની બેન માટે એક વાત કહું, ઈ પણ બહુ જ मतलब ધર્મમાં એટલા બધા આગળ છે, સ્થાનકવાસી છે, પણ એમના જેટલા પણ થોકડા હોય એ બધું ખૂબ જ અભ્યાસ કરેલો છે અને ઘણી બધી સાધનાઓ એ પણ કરે છે। મમ્મી તેરો અવાજ સંભળાય। हाँ भाविनी बेन। हाँ प्रणाम निकुंज गुरु जी आपको। आज आपने जो उषागरम महास्तोत्र का जो भव्यता और बताई और जाप कैसे करते हैं वो बताई, वो अद्भुत है हमारे लिए। अभी हमने तो सोचा था कि हमको बहुत कुछ आता है, बहुत शास्त्रों पढ़े हैं, वो पढ़ा है, उषागरम स्तोत्र तो क्या ऐसे ही सीख लिए, लेकिन आज जो आपने डिटेल में बताई
वो भी वो 7 चक्र कैसे शुद्ध करते हैं, ग्रंथि शुद्ध करते हैं, वो बहुत आज तो हमको बहुत कुछ नया जानने को मिला। और इसके लिए हम आपका पूरा आभार है। मंडलवती हमारे कच्ची गुर्जर विशास त्रिमाड़ी मंडलवती भी आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और आगे भी आपसे बहुत कुछ लाभ लेंगे, जरूर से यहाँ आपको बुलाएंगे और आपका लाभ लेंगे। और फिर से प्रणाम। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। ये पूरा कार्यक्रम कल YouTube के ऊपर भी आ जाएगा। शायद आप मेडिटेशन करने में कुछ भूल गए हैं तो 2 बार 4 बार 10 बार आप वहां देख सकते हैं। और जो ये कार्यक्रम देखना कोई भी कारण से नहीं आ पाए अनिवार्य संजोगों से, तो उन सभी को भी नेहा जी आप भेज देना। हमारे साथ दारा जी जुड़ गए हैं। प्रणाम। केम छो दारा बेन? प्रणाम गुरुजी, कैसे हो? केम छो? बस मजाમાં। અમે આખું કાર્યક્રમ જે રીતે મેં સાંભળ્યું, પહેલી વાર મેં આટલા જ આપણા સ્તોત્ર છે, મેં પહેલી વાર આટલું એનું મર્મ મતલબ ધાર્મિક મહત્વ છે અને એનાથી આપણા જીવનનો ઉદ્ધાર થાય છે અને એની મતલબ આ રચના સ્તોત્રની રચના કેવી રીતે કરી પણ આપણા જીવનમાં એનો ઉપયોગ મતલબ સદુપયોગ કેવી રીતે કરવો ને, કારણ કે એ ખબર છે કે ભક્તામણ સ્તોત્ર છે કે ઉપવકારમ સ્તોત્ર છે કે એ બધાથી આત્માનો ઉદ્ધાર થાય છે અને ઘણા બધા ફાયદા છે, પણ કઈ રીતે એનો પ્રયોગ કરવો એ આજે તમારી પાસેથી સાંભળ્યું તો ખરેખર નેહા બાપી મને કહેતા હતા કે તારા તું આજે ચલો મારું આ ફર્સ્ટ એક્સપિરિયન્સ ગુરુજી, પણ મને નેહા બાપી પહેલા પણ એડવાઇસ આપી હતી અને ખરેખર આજે એ વસ્તુ સાર્થક થઈ સાંભળ્યા પછી ખૂબ ખૂબ આભાર। અને ભાભી આ આખા આપણા મંડળ અને સમાજને જે તમે આ અદભુત મોકો આપ્યો છે એના માટે ખૂબ થેન્ક યુ। બહુ પોઝિટિવ રહ્યું આજે આજનું આખું સેશન। પરમાત્માની દિવ્ય કૃપા છે। ખાલી કલ્પના કરો કે એકબીજા કોઈને કોઈ વ્યક્તિ ઓળખતું નથી છતાં પણ આપણને 30 35 40 મિનિટમાં આટલી બધી હેપી ફિલિંગ આવે છે। જો ભગવાનની બધી જ આજ્ઞા આપણે બધા માનવા માંડીએ તો એની જે ખુશી જે છે એ અનંત ગુણી વધી જાય છે। વારંવાર બધાને નમન કરી। ઓર નેહાબેન કોઈ બોલવાનું છે? ના, અમારા સમાજ તરફથી કોઈ નથી બોલવાનું। હવે જેને સવાલ गुरुजी। हाँ जी बोलो भरत भाई। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। हाँ गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मारे छे ने बैक में नस આવે છે અહીંયા શોલ્ડર ઉપર, તો 21 દિવસ થઈ ગયા છે, હવે કઈ ફરક પડતો નથી। ડોક્ટરની દવાઈ પણ ચાલુ છે અને બેડ રેસ્ટ પણ ચાલુ છે, તો કઈ ઉપાય બતાવો ને। પૂજાબેન નો નંબર છે તમારી પાસે? એ પૂજાબેન થી કોન્ટેક્ટ કરી તમારો ફોટો એમને મોકલી દેજો, બરાબર? માસ હીલિંગ કરશો ને એમાં 3 દિવસ તમને હીલિંગ આપી દેશું। ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ। પ્રણામ ગુરુજી। આત્મા જય જિનેન્દ્ર। ડોક્ટર સાહેબ હીલિંગ કરે છે કે નથી કરતા? બિલકુલ રોજ ચાલુ છે। कितना वगे आवे छे बधाने को आटलू बधु? ये खास अभी आखिरी एक बहुत बड़ी घोषणा, और आप सभी लोगों को ब्लेसिंग देना पड़ेगा। तो ये पूरा कार्यक्रम जिन्होंने सफल बनाया है, भाविनी बेन एनो आजे શું નામ છે? આજે નેહા બેન નું શું છે? આજે બર્થડે, જન્મદિવસ। આજે જે કાર્યક્રમ સુપર સક્સેસ થયો છે ડોક્ટર સાહેબ, તમારા ખાસ ધર્મપત્ની અને પરમ સેવાભાવી એવા નેહાબેન કે આખા કાર્યક્રમ માટે જેણે જબરજસ્ત મહેનત કરી છે એવા નેહાબેન નો ખૂબ 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 જન્મદિવસ છે। આપણે બધા સાથે મળીને એમને એવી જબરજસ્ત બ્લેસિંગ પ્રાર્થના આપીએ કે ખૂબ શાસનના સમાજના જોરદાર કાર્ય એમના હાથે સંપન્ન થાય। એકવાર જોરદાર બધા તાલી સાથે એમનો આપણે બધા ખાસ નેહાબેન તમે આટલા બધા જન્મદિવસ કદાચ ઉજવા હશે, સારી સારી હોટલોમાં પણ ઉજવા ડોક્ટર સાહેબ લઈ ગયા હશે, પણ તમારા જિંદગીની હિસ્ટ્રીમાં પહેલી વખત આખા વિશ્વના તમામ લોકો તમને બ્લેસિંગ આપી રહ્યા છે। મેની મેની હેપી રિટર્ન્સ ઓફ ધ ડે। હેપી બર્થડે ટુ યુ। થેન્ક યુ। આ પોસિબલ બને છે તમારા કારણે। જો તમે મને આજના દિવસે હા ન પાડી હોત તો આ શક્ય જ ન બન્યું હોત કે હું આટલા બધા લોકોને જેને હું જાણતી પણ નથી એ બધાને હું આ એક મંચ ઉપર જોઈ શકત। એના માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। પ્રણામ। જય જિનેન્દ્ર। ડોક્ટર સાહેબ તમારી કેવી ફિલિંગ છે ભક્તામાં હીલિંગ કર્યા પછી? મેં તમને પહેલા પણ કહ્યું સાહેબ કે ભક્તામાં હીલિંગ કર્યા પછી મારી જિંદગીમાં ઘણો બધો બદલાવ આવ્યો છે અને બહુ અનુશાસનબદ્ધ જિંદગી જીવી રહ્યો છું અત્યારે। જે ધર્મમાં ઓછું માનતો હતો એ ધર્મમાં વધારે માનવા લાગ્યો છું અને સારી રીતે
સાધના કરવાની ઈચ્છા થાય છે, પ્રયાસ નથી કરવો પડતો, પોતે થઈ જાય છે. વાહ, અદ્ભુત, જોરદાર. રોજની કેટલી 5 મિનિટ બેસતા હશો? 10 મિનિટ? કેટલો ટાઈમ મળે તમને? સાહેબ રોજનો 1.5 કલાક ઓછામાં ઓછો. પોતે ડોક્ટર હોવા છતાં પણ મને નેહાબેને કીધું હતું, કેટલા વાગે નેહાબેન ઘરે આવે છે? આ બધી વાતો તમને બધાને એટલા માટે કહું છું કે આપણે બધા કેટલી આળસ કરીએ છીએ, એમનો એટલો બધો શેડ્યુલ ટાઈટ હોવા છતાં ડોક્ટર તરીકે સેવા આપે છે, અને છતાં પણ આટલા બધા બીજી શેડ્યુલમાં હૃદયની અંદર એક વખત ભક્તામાં હીલિંગ બેસી ગયું છે, અનુભવ થઈ ગયો છે, તો બપોરે આવે અને સૌથી પહેલા શું કરે છે? સૌથી પહેલા હીલિંગ કરે અને પછી જમે. 3 વાગ્યા પછી જમવા બેસે છે. સવારની બધી કર્યા પછી જીજ્ઞાબેન ક્યારેક હીલિંગ કરવાનું બહુ બધા લોકો 21 દિવસનું હીલિંગ હજી અધૂરું છોડી દીધું છે, નથી કર્યું, કોણ જોવા આવવાનું છે? પણ સાચો ધર્મ પ્રેમી અને સચ્ચો ભક્તાંબર હીલર સવારથી માંડી બપોર સુધી ડોક્ટરની સેવા આપે, અને સેવા આપ્યા પછી માણસ ઘરે આવે, ઘરે આવીને પેલા ભક્તાંબર હીલિંગ નો અભ્યાસ 1.5 કલાક સુધી કરે અને પછી આ ભોજન કરે છે. એકવાર જોરદાર તાલીથી ડોક્ટર સાહેબ નું પણ આપણે બધા સ્વાગત કરીશું કે આવા ઉત્તમ કોટીના શાસનના રત્નો આપણા બધાની વચ્ચે છે. ખૂબ ખૂબ પ્રણામ ડોક્ટર સાહેબ, તમારી સેવાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. પ્રણામ ગુરુજી. હું ફર્સ્ટ ટાઈમ હમણાં થોડી ટાઈમ પહેલા ચાલુ કર્યો છે જોવાનું, તો મને ખબર નથી કે ભક્તામર હીલિંગ શું છે. I was a cancer patient. Now I am મારે બધું સારું છે, તો મારે આ ભક્તામર હીલિંગમાં શું છે મને થોડું જાણવું હતું. ભક્તામર હીલિંગ નો બેન 12 દિવસનો કોર્સ છે, જે તમારે ફેસબુક અથવા યુટ્યુબ ઉપરથી તમે કરી શકો એમ છો, અને તમારે સ્પેશિયલ એનું ડિટેલ સાથે અભ્યાસ કરવું હોય તો અમારી 1 જુલાઈથી નવો સેમિનાર સ્ટાર્ટ થઈ રહ્યો છે. 51 દિવસ સુધી અમે અલગ અલગ થેરાપી પર સ્ટડી કરાવીશું, ભણાવીશું, અને તમને બધાને ફીલ કરાવીશું કે અમે ગમે એટલા દૂર બેઠા છીએ છતાં પણ તમને તમારા ઘરે બેઠા બેઠા અનુભવ થશે, અને જેનો 2400 રૂપિયા નકરો છે. તો ખાસ તમે આ પ્રોગ્રામ પૂજાબેનનો કોન્ટેક્ટ કરી પણ મારા પાસે પૂજાબેન નું કોન્ટેક્ટ નથી. एक्चुअली મને કોઈનો આવ્યો તો ક્યાંથી કરવું એનું? जैन अनुष्ठान फेसबुक पेज, जितने भी लोग आज जुड़े हैं बराबर, हमारे सारे वीडियो जैन अनुष्ठान फेसबुक, यूट्यूब और हमारी खुद की एप्लीकेशन है, वहां पर सारी डिटेल हमारी अभी तक 400 से भी ज्यादा वीडियो हमारे वहां पर हैं, और करीबन 20 देशों के 25 लाख जैन अजैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो खास करके फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर आप जुड़ेंगे, और आपके लिए तो हम विशेष रूप से प्रार्थना जो हमारी हर बेस्ता महीने और पूर्णिमा को होती है, तो आप फोटो कल ही भेज देना, हम आपके लिए स्पेशल वहाँ रोज भक्तामर की प्रार्थना करेंगे. जी जी, प्रणाम गुरुजी. मैं बॉम्बे से हूँ गुरुजी. हाँ जी, प्रणाम. जय श्री प्रणाम गुरुजी. मैं भेजती हूँ आपको. हाँ, चलो 2-3 પ્રશ્ન આપણે લઈ લઈએ છીએ, પછી આજનો કાર્યક્રમ આપણે સમાપન કરીએ છીએ. ઉપવાસગરમની જે વર્ષોથી સાધના કરતા હોય તો ઉપવાસગરમ વિશે કંઈ પણ જાણવું હોય તો એ આપણે લેશું, અને પછી 27 ગાથાનું અદ્ભુત ઉપવાસગરમ બહુ જલ્દીના સમયની અંદર જબરદસ્ત તમને બધાને અનુભૂતિ થાય એવા ભાવ સાથે દિવ્ય ચેતના, તમારા ઈષ્ટદેવ, કુલ દેવતા, પિતૃ દેવતા સર્વની અસીમ કૃપા આપણને બધાને મને ગુરુ પૂર્ણિમાએ વધુ ને વધુ લોકો એક હિસ્ટ્રી જબરદસ્ત નિર્માણ થાય. પદ્માવતી પૂજન શ્રીલંકાની અંદર, સિંગાપોર, મલેશિયા, દુબઈ, વિશ્વના કોને કોણે, અમેરિકાની અંદર પણ લોકોએ અડધી રાત્રે જાગી અને કરેલું હતું. તો સવારે 10 વાગે આ મહાપૂજન છે, આપણે પોતાને જોડાવાનું છે, 5-5, 10-10 લોકોને ખાસ જોડવાના છે. તો સરસ્વતી પૂજનની અંદર બધા ખાસ જોડાજો. ચલો, કોઈ આપણે 27 ગાથાનું ઉપવાસગરમ તમને બધાને સંભળાવું છું. બધા બે હાથ જોડી કટ્ટાર કમરથી બેસી જાઓ. બધાનો અવાજ બંધ કરી દેજો પૂજાબેન. બહુ જલ્દી જેને પણ શુભ સંકલ્પો છે, જેને પણ જેને પણ પોતાના સર્વ સંકલ્પો પરિपूर्ण કરવા છે એવા સર્વ व्यक्तियों सभी को बाहर बराबर शंखेश्वरा पार्श्वनाथ परमात्मा का नमन करते हुए, वंदन करते हुए बराबर आज्ञा चक्र के अंदर अपने कार्य को याद करना है, बेटे को बराबर आगे बढ़ाना है, नई दुकान का ओपनिंग करना है, जो भी कार्य के अंदर गुणों की अभिवृद्धि करनी है, गुरुजनों की सेवा करनी है, ऐसे कोरोना काल के अंदर साधु साध्वी जी भगवंतों की मैं सेवा कर रहा हूँ, व्यावच कर रहा हूँ, गोचरी हो रहा हूँ, जो भी जरूरियातमंद लोग है मेरे दर पे कभी भी आए वो खाली हाथ न जाए, ऐसा सामर्थ्य हे उपवासगरम स्तोत्र पंचमे जो 5 प के अंदर पद्मा है, मेरे पास इतना धन आए कि मेरे पास जो भी लोग आए मैं उनको सभी को बांटता ही रहूं, बांटता ही रहूं, बांटता ही रहूं। ऐसे सुबत्व भाव के साथ प्रभु को नमन करते हुए, प्रभु को वंदन करते हुए, प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा की दिव्य ऊर्जा को स्पंदन करते हुए आंखें बंद, कमर से बराबर डटार,
आपके लिए, आपके परिवार के लिए, स्नेही स्वजन के लिए अत्यंत महाप्रभावशाली 27 गाथा का जो वसगरम है उसका मैं आप सभी को पाठ सुनाने जा रहा हूँ। नमो रियंदाम नमो सिद्धाम नमो आर्याम नमो जाम नमो लेसो जाणम एसो वंजन मुकारो सोवा मनाशनो मंगलान सवे सिमरो मंगलम वसगरम पासम पासम नामि गमगण मुक्कम जरना समंगल कल्याणा वासम श्रीलिंग वंदम गंडे दारे जो श्यामणो तस्य गरो कुमारी दुष्ट जराजन देव सामुजिट उदुरे मंदो तुझ बनामो विभो बोलो होय नृत्य जीवा भावंजन को गच्छ मोमद्रु काम देनु चिंतामणि काम माया श्री वासना जोगा वैदासंतम ओम ह्रीं श्रीं ओम दो दंशन सामिया पड़ासे रोग सो दुख दोग तुम कपतनु जाय ओम दो दंशन स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं नमियोण विघ्नाशय माया पीण दृनागिंदम श्री काम राज कलियम पासनम स्वामी ओम ह्रीं श्रीं श्री पास विजन जानज्जा तरणिंद ओम ह्रीं स्वाहा ओम जयोदरनिंद भुवनाय रागिणी विद्या पुनजासी ओम ह्रीं शर्मलिं स्वाहा ओम सुनामि पासना ओम प्रमाण पत्ते तंदो अपने गित्यम जस्व नानंदो तस्ना नासी ओम दो समत्रद्दे चिंतामणि कप्पा पाय बहिये पावन्त्य विज्ञानम जीवाय राम दानम ओम नट्टम नट्टाणम नट्टकमट संसारे परमट्ट नित्यटे गुणसाधे ओम कृणो वनिदामे जो नागलक्ष्मी मावलम तेण मुच्चन्ति मुसा तेण मुच्चन्ति पन्नगा सदोषित नामंदम सम्मं जो भावित भावेणम सो ऐराम दानम भावै सो दुखुदो वा ओम पंडु भगंतरम दाहम काशम सुलिमायणि पासबो बनायनि लोगो से लोगरम स्वाहा ओम विसरदावानन सायणि मेरा मारी आएंगा सिद्ध पाठनो नासिंदी पन्नास गोपीड़ा कुरगम भंगासे आविनोंदते गुणिजासो पीडम जंदम गंधरम कासा निवाणम श्रीपास रथवंदम ओम ह्रीं श्रीं पासनं संयुक्त विसर विद्युतवर्ण शुद्धवर्णं पावै चिजोम जर्मनिं स्वाहा ओम रोग जल जलन विसर चोरारी महेंद्रगण वयायं पासनं नाम संकीर्तनं प्रसमन्दे जवाय ह्रीं स्वाहा ओम जयोदरनम ओम शिवाय ओम सिंहासन मकरे जगन्नाथ ओम ह्रीं श्रीं वासनावदनम जन्वियाणम ओम ह्रीं श्रीं जस्य पुराणस्य आमनासनोणे ओम ह्रीं श्रीं एवं समरं दानमाणे ओम ह्रीं श्रीं नोद मा दुःखं नाम बंध समूल संदेहो ओम ह्रीं श्रीं जल जलन द्वय सपसिया ओम ह्रीं श्रीं जोराट संपम जिपम ओम समरे पासवो ओम ह्रीं श्रीं किं दस्सा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं येलोगट्टी परलोगट्टी ओम ह्रीं श्रीं जो समरे पासना ओम राम ह्रीं क्रूं ह्रीं क्रां क्लीं ग्रूं ग्रं तं संजय किप्पम इहनाः समर भगवन्तः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रां ग्रीं ग्रूं ग्रह क्लीं क्लीं श्री कलिकुंड स्वामिने नमः यसंतो महायस भक्ति बरनि बरेण ह्येण तादेव दिज्ज बोहिं भवे भवे पास जिण चंद भवे भवे पास जिण चंद भवे भवे पास जिण चंद। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। अद्भुत आनंद के साथ आप सभी का दर्शन करते हुए बहुत 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 आनंद हो रहा है। 27 तारीख को संगीनी ग्रुप मुलुंड वालों ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है, तो खास वो जो बहन आए थे भक्तामर हीलिंग सीखना चाहते हैं, तो बेसिक का कोर्स हमारा 27 तारीख को संपन्न होगा, वो भी रात को 9 बजे है। तो खास करके 27 तारीख को वो प्रोग्राम, गुरु पूर्णिमा का विशेष कार्यक्रम, ये सारे कार्यक्रम के अंदर कुछ न कुछ खुशी हम आपको दे सके, यही भावना के साथ, यही निर्मलता के साथ हम चातुर्मास की ओर आगे बढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी समझना है, पहले नंबर का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम जैसे ही खत्म होता है जैन अनुष्ठान फेसबुक पेज आप लाइक कर लीजिए, यूट्यूब के ऊपर रजिस्टर हो जाइए। आज का पूरा वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मिल जाएगा। पूरा जो भक्तामृत स्तोत्र की महिमा है, आराधना है, उसकी जो 2 मेरी स्पेशल वीडियो है वो भी आपको पीडीएफ के रूप से मिल जाएगी। 2 यंत्र है वो भी आपको मिल जाएगा। और ये सारी चीजें करते करते आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी के सारे सुखों को तत्क्षण प्राप्त करें, यही भावना के साथ भगवान की असीम कृपा आप सभी के ऊपर बरसे। जिनाग्ना कुछ भी बोला गया हो, मन वचन गाय करे मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम उपसर्गा क्षय अंति छिद्यंते विघ्न वल्लय मना प्रसन्न रामेति पूज्य माने जिनेश्वरे। નેહાબેન કઈ બોલવું છે? કોઈને પણ કઈ ક્વેશ્ચન પૂછવા હોય તો પૂછવા હોય તો પૂછી લો। 51 दिन तक मैं आपको ऐसी दिव्य अनुभूति कराने वाला हूँ। 1 जुलाई से हमारा पूरा बड़ा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, जिसमें 24 थेरापी में आपको सिखाने वाला हूँ। और 2400 रुपया जिसका नकरा है, खास नेहा जी ने और उनके डॉक्टर साहब ने तो नाम लिखा दिया है। पूजा जी एक बार आपका नंबर बोल दीजिए, जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है जल्दी से, कार्यक्रम खत्म होने के बाद या कल, खास सभी को इसमें जुड़ जाना है। बहुत लॉकडाउन है, अभी आप कोई उपाश्रय मंदिर जा नहीं सकते हो,
घर पे बैठे बैठे सुबह से लेकर रात तक आप जो क्रिया कर रहे हो उसको आनंददायक कैसे करेंगे, उसके लिए खास ये बहुत स्पेशल कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी लोग पूजा जी का नंबर खास लिख लें। मेरा नंबर है 9879975444। आई रिपीट अगेन 9879975444। यही व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत मुझे मैसेज करिए और इसी के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। चलो प्रश्न कोण करते हैं बेन? કોઈને પણ પ્રશ્ન પૂછવાના હોય તો કાશ્મીરા બેન બરાબર ચાલે છે અભ્યાસ? ઓકે નમો રીંદર। કોઈને કઈ પ્રશ્ન નથી, કોઈને લગભગ પ્રશ્ન નથી। હા કિશોરભાઈ બોલો, કેમ છો? પેલા અનમ્યુટ થઈ જજો તમે। अरे भक्तामर आफ्टर गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी रोज सुबह अगर वत्स गरम का जाप करते हो तो कितनी बार करना चाहिए? 27 बार। पहले नंबर में वत्स गरम 27 बार है। उतना टाइम आपके पास नहीं है तो कोई भी मंत्र जो है वो 3 के फ्रीक्वेंसी में गिनना है, 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे। तो 27 बार कर सकते हैं। कहाँ से हो आप? मैं मुंबई से हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। मुंबई से। और कोई भी माला से कर सकते हैं कि विशेष माला की जरूरत है? 27 मणके वाली माला आती ही है। हाँ हाँ। वो आप जहाँ पर भी रहते हो तो आपके आसपास में जो उपकरण भंडार हो वहां से आपको ले लेते हैं। ठीक है। प्रणाम जय जिनेंद्र। मेरा भी क्वेश्चन था। बोलिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ मैं पुणे से बोल रही हूँ, मीना ओसवाल। ओके। हाँ गुरुजी, वो 27 गाथा का जो वत्स गरम आपने बोला है तो वो पीडीएफ में मिलेगा? पीडीएफ में वो नहीं है, पीडीएफ में तो वो कहाँ से मिलेगा? हाँ पूजा बेन। हाँ पीडीएफ अभी हम डालेंगे ना जैन अनुष्ठान के पेज के ऊपर, उस पेज में एक लिंक होगा, वो लिंक आप क्लिक करेंगे एक पीडीएफ खुलेगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ में दोनों लिंक है, ठीक है? आपको उसमें लिखा ही हुआ है कि आप क्लिक करो इस लिंक के लिए, तो जैसे आप क्लिक करोगे यूट्यूब खुलेगा और आप पूरा का पूरा वो देख सकते हैं वीडियो फॉर्मेट के अंदर है बराबर। और गुजराती में हमारे जो मेरी किताब है उसके अंदर गुजराती है। अभी मैंने किताब वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हमने इजिप्ट के अंदर किया तो इसके अंदर मेरे पास गुजराती के अंदर है। गुजराती में किसी को चाहिए तो मिल जाएगा, बाकी वीडियो जो है वो तो डायरेक्ट आपको सामने रख करके सुनना ही है। अच्छा गुजराती में भी चलेगा? हाँ तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, आपका व्हाट्सएप नंबर भेजें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जैन मिशन आप खोलेंगे आ जाएगा। और आफ्टरनून में भक्तामर कर सकते हैं क्या? क्या टाइमिंग है, कब तक कर सकते हैं? व्हाट्सएप नंबर का गुरुजी, व्हाट्सएप नंबर 8000 45 66 77। हाँ जी प्रणाम जय जिनेंद्र। और किसी का क्वेश्चन? जय जिनेंद्र। प्रणाम जय जिनेंद्र। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी त्रिसंध्याय કરવું જોઈએ તો ત્રિસંધ્યાય 4 6 बहुत सभी लोगों का, आप सब लोग इतने बिजी शेड्यूल में यहाँ पर आए, आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत। गुरुजी मुझे क्वेश्चन पूछना है, उन सभी लोगों को वीडियो अपना ऑन रखना पड़ेगा और बराबर पलाटी लगा करके बैठना पड़ेगा और हाथ जोड़ करके मुझे पता चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। तो जिसको भी प्रश्न पूछना है वो बराबर पहले बैठ जाइए, अपना वीडियो ऑन कीजिए और उसके बाद जो जितने भी आपको पूछने गुरुजी बोलो बोलो भावेश। हाँ गुरुजी भक्तामर पर बोलने का कोई उचित समय है क्या? आप कभी भी बोल सकते हैं। वो सुबह में, दोपहर में और शाम का जो 48 मिनट का टाइमिंग है वो आपको छोड़ देना है। हमने 12 दिन करीबन 20,000 लोगों को सिखाया है, तो वो पूरा 12 दिन का वीडियो आप देख लीजिए जिसके अंदर इतनी जबरदस्त हमने मेहनत की है।
हर छोटी छोटी चीजों को, ये जितने भी आपके सवाल है वो सारे सवाल उसमें आ जाएंगे। तो जब कभी भी आप फ्री हो, 30 मिनट 35 मिनट का आपके पास टाइम हो, कोई ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, तो वीडियो जरूर जैन अनुष्ठान पे भक्तामर हीलिंग कोर्स डे 1 डे 2 डे 3 सारी से देखिए, और बहुत सारे आपके डाउट वहां से आपके क्लियर हो जाएंगे। गुरुजी आपका नंबर पढ़ रहा हूँ, फिर से बता दीजिए, सही है? 8000486677। 8000486677. 4566, ठीक है। I repeat. 8000 10 45 45 66 हाँ, 77. थैंक यू जी। Okay, welcome. चलो प्रज्वल, हेलो गुरुजी। बोलो। अल्पेश संघवी बोलो, सातामा जो। हेलो गुरुजी। हाँ बोलो બેન, ચારુ બેન બોલો। હા, હું છે ને 108 ઉપવાસ અગ્રામ બોલું છું, પણ પહેલા એક નવકાર, પછી ઉપવાસ અગ્રામ અને પછી એક પાછો નવકાર, એવી રીતની માળા ગણું છું, બરાબર છે? એના માટે બેન ગણો છો? એમાં જ અત્યારે આ લોકડાઉન ને બધું થયું હતું, તો એમ થયું કે હું આમ કરું મારા મનથી। એ તમને લાગતા હે કાગળ પેનમાં તમે લખી નાખો। સૌથી પહેલો તમારે સંકલ્પ કરવાનો છે કે ભાઈ મારે આ મંત્ર ગણતા ગણતા ત્રીજા ભવે મોક્ષની પ્રાપ્તિ છે। ફરીવાર બોલજો, જરા ફરીવાર બોલજો। બધા લોકો છે મિનિટ રાખશો, બરાબર છે? હેલો, તમારે સૌથી પહેલા હેલો હેલો, થોડું ડિસ્ટર્બન્સ આવે। हाँ, સૌથી हेलो પહેલા हेलो हाँ, ચારુ બેન हेलो, उनका जी 2 मिनट शांति रखिए, आपका बोलेंगे। चारू बेन हाँ हाँ बोलिए। તમે શેના માટે કરો છો? તો કે એમાં જ આ લોકડાઉન ચાલુ થયું ને, તો મને એમ થયું કે આટલું એ ચાલે છે, તો આપણે કંઈક શાંતિ માટે ને બધાને સારી રહે, તબિયત બધું રહે, એ માટે હું એમ જ 4 લાઈન જે તમને શીખવાડું છું એ રોજ બોલવાની અને પછી જાપ શરૂ કરવાનો કે આ મંત્રના જાપના પ્રભાવે મને ત્રીજા ભવ્ય મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાઓ। શું મળો? તમામ ધર્મ मोक्ष माटे करिए छे। तो पहलो संकल्प થઈ ગયો। બધા માટે जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, कोई भी मंत्र या बिना संकल्प से गिनोगे 0% रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। रोबोट की तरह आपके मंत्र चलते रहेंगे और हजारों लोग हमें फोन करते को हम तो 10 साल से भक्तामर गिन रहे हैं, हमको तो अनुभूति नहीं हो रही। आपके क्लास में बहुत सारे हीलर आ जाते हैं, बोलते मुझे चक्र की अनुभूति होती है, मुझे हवा आती है, मेरा शुद्धिकरण होता है। तो ऐसा क्या आप करते हो? तो ये आप नॉर्मल इंसान में और हमारे भक्तामर हीलर में यही फर्क है कि कोई भी कार्य आप कर रहे हो, आपका लक्ष्य नक्की होना चाहिए। मुझे मुंबई जाना है, कलकत्ता जाना है, अमेरिका जाना है। मैं लॉकडाउन में वो एनर्जी बेन आपको नहीं मिलेगी। आपको एनर्जी चाहिए तो पहले नक्की करना पड़ेगा कि मेरी आराधना से मुझे तीसरे भव में मोक्ष चाहिए। सेकंड नंबर में मेरी आराधना से मैं शांत बनूं। कैसे बनूं? विचार 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 आ रहे तो विचार शांत हो। दूसरे नंबर में मेरी आराधना से आपके पति देव हैं, आपके बच्चे हैं जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो कि ये 108 वो सकर्म की साधना से उनकी समृद्धि बढ़ रही है। क्या बोलना है कि वो सकर्म मंत्र जाप से मैं समृद्ध बन गई हूं या मेरा बेटा समृद्ध बन गया है। और तीसरे नंबर के अंदर कोरोना वायरस से आपको बचना है, तो कोरोना वायरस का नाश हो ऐसा किसी को भी नहीं बोलना है। कोरोना एक वायरस नहीं है। हमारे जितने भी रोमटे हैं, शास्त्र में बताया कि हर रोमटे के ऊपर 2.5 रोग है। करोड़ों जम्स, करोड़ों हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी रोग है ही, ये तो एक दो एक्टिव हो गए। तो कि वो सगरम सूत्र के प्रभाव से मुझे या मेरे परिवार को पूर्ण स्वस्थता की प्राप्ति थाओ। क्या हूँ स्वस्थ बनी गई छू। ओके, આવું જાપ કરતા પહેલા બોલવાનું અને જાપ પતી જાય પછી એવું બોલવાનું કે इस जाप के प्रभाव से मेरा संकल्प पूर्ण हो। जाप करो છો, खूब खूब તમારી અનુમોદના। चलो છેલ્લો एक ममता बेन, आपका लास्ट आखिरी प्रश्न, फिर समापन करेंगे। अनम्यूट हो जाओ। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र। प्रणाम। मैं 2 महीने से ये ओसग्रम का पाठ कर रही हूँ, तो मुझे एक बार विधि बताइए कैसे करूँ।
मैं रात 8:30 बजे करती हूँ शाम को। किसने बोला आपको वो सगरम करने का? मैं मेरे गुरु महाराज है, उनके कोई चेले, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया था कि रात को सूर्यास्त के बाद करो। बहुत अच्छी बात है बहन। से आपने मंत्र दीक्षा ली है ना, उसको ही आप पूछेंगे तो उससे ज्यादा आपको बेटर होगा। यदि वो आपको नहीं बताएंगे तो मेरा नंबर अभी जाहिर हो गया है, फिर आप मुझे पूछना, मैं आपको बता दूंगा हर चीज। मैंने मंत्र दीक्षा नहीं ली गुरुजी। तो बहन गिनती का कोई मतलब ही नहीं है। बिना ड्राइविंग से आप गाड़ी चलाओगे और पुलिस पकड़ेगा, उसको बोलेंगे मैं 10 साल से गाड़ी चलाना आता है, मैं मर्सिडीज चला सकता हूँ, मैं कभी जिंदगी में एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो सुनेगा पुलिस वाला आपकी बात? तो क्या मैं आपसे फोन करके मंत्र दीक्षा कैसे करूं? गुरु महाराज जो है उनके शिष्य हैं, कल उन सुबह में उनको फोन करना कि गुरुजी मुझे मंत्र दीक्षा प्रदान करो, बराबर, वो आपको प्रदान करेंगे, वो विधि बताएंगे। कहीं पर आप रुक जाते हो तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा, आप सभी से मिल करके, आप सभी से बात करके अच्छा लग रहा है। आज का कार्यक्रम यहाँ पर हम समापन कर रहे हैं। नेहा जी बारंबार आपको प्रणाम करते हैं, आपकी ये जो भक्ति शक्ति, नेहा जी की आज की भावना से, भक्ति से जितने भी लोग लीडर हैं, जिनकी भी सत्ता है, जिसके पास सत्ता है, कोई प्रमुख है, कोई अध्यक्ष है, किसी की दो अध्यक्ष है, तो जरूर करण करावण ने अनुमोदन। आज हमारे बीच में मलेशिया से खास, अभी कितने बजे मलेशिया के अंदर हिना बेन? 1 बज गए कि 12:30 बजी है? અનમ્યુટ કરો નેહાબેન। આ જો આ બેન એટલા બધા ધાર્મિક છે, મલેશિયાથી અત્યારે આપણી સાથે જોડાણા, લગભગ મારા બધા સેમિનારમાં અહીં આવે છે, અને અત્યારે મલેશિયામાં કેટલા વાગ્યા છે? 1:15 રાતના આ ધર્મ પ્રત્યેની જીજ્ઞાબેન, ગાડલા ઉપર જે સુધા સુધા બધા પ્રવચનો સાંભળે છે, એ બધાએ જાગૃત થવાની જરૂર છે કે રાતના 1:15 વાગે અને કરીબન 60 વર્ષની ઉંમર લાગી રહી છે, વધારે હશે કે ઓછી હશે, પણ એમની જે સ્વસ્થતા છે, રાત્રે 1:15 વાગે પણ જે વ્યક્તિ ઉવસગરમનો સ્વાધ્યાય કરે છે, જેના હૃદયની અંદર પ્રભુ ભગવાન છે, એ વ્યક્તિ પણ એમના પરિવાર નિમિત્તે 8 તારીખે આખા મલેશિયાની અંદર જબરજસ્ત કોટીના ઉવસગરમ જાપનું આયોજન કરેલું છે, અને એમના પતિદેવ નિમિત્તે ખૂબ જબરજસ્ત, પોતે દાનવીર હતા, ઉત્તમ શ્રાવક હતા। તમે બધાને આમંત્રણ આપી દો હિનાબેન। 8મી જુલાઈએ બધા જ ઉવસગરમ જાપમાં જોડાજો। ઇન્ડિયા ટાઈમ 3 વાગે છે, તો બધાને ખાસ વિનંતી છે કે બધા જોડાજો। એમાં એટલું અતિશયોક્તિ નથી, પણ મારા હસબન્ડને એક ખાલી નૌકાર આવડતો હતો, પણ એમનો પણ એવો ડોક્ટર સાહેબની જેમ નિયમ હતો કે ભગવાનને પગે ના લાગુ ત્યાં સુધી મોઢામાં પાણી નાખવાનું નહીં, પછી ભલે 3 વાગે કે 4 વાગે। ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ। અને એમને એમ કે ઈ દર વખતે એમ કહેતા કે હું એમને ઘણી વાર કહું કે આવી રીતે કેવી રીતે તમારી તબિયત બગડે, તો એમ કે ભગવાન પાસે હું દરરોજ માંગુ છું કે મેં જો કાંઈક સારું કામ કર્યું હોય તો મને સમાધિ મૃત્યુ મળે। અને એમને છેલ્લી ઘડી સુધી, એમનો છેલ્લો એટેક પણ એમને એની દુકાનમાં જ આવ્યો કે હું છેલ્લી ઘડી સુધી કામ કરું, અને એમને કર્યું। અનુમોદના ખૂબ ખૂબ। આજે નેહાબેનનો બર્થડે છે હિનાબેન, અને એમણે જે છોકરીને કાર્ડિયોલોજિસ્ટ બનાવી, એ છોકરી જ એમને ડોક્ટર તરીકે લાસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ માટે મળી। વાહ, ખૂબ સરસ। હિનાબેન તમારી ખૂબ ખૂબ અનુમોદના। એમનું આયુષ્ય નહોતું એટલે, પણ એ છોકરીએ લાસ્ટ મિનિટ સુધી ઘણી કોશિશ કરી એમને રિવાઇવ કરવાની, પણ એ ન થયા, એટલે એમનું આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું હતું। પણ એ છોકરી પછી અમે એમને પૂછ્યું કે આટલી બધી, કોઈ બી ડોક્ટર એટલી બધી, કારણ કે ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલમાં તો કોઈ પણ એટલી ના મદદ કરે, તો મારી ડોટરે એને પૂછ્યું કે કેમ આટલું બધું, તો એ કે ટુડે આઈ એમ અ ડોક્ટર બીકોઝ ઓફ હિમ, હી પેડ માય ફીસ। ત્યારે અમને ખબર પડી કે એને એવા કેટલા લોકોને ભણાવ્યા છે, બટ કોઈ દિવસ એને વાત નહોતી કરી એવી અમને કોઈને। ખૂબ ખૂબ અનુમોદના ખૂબ અનુમોદના નેહાબેન। અને દરેક ભાગ્યશાળીઓને સતત પ્રણામ કરતા કરતા 2 કલાક ક્યાં પૂરા થઈ ગયા આપણને કોઈને ખબર નથી। આ તમામ ભાવ यदि કોઈનો હોય તો ધર્મનો છે, ધર્મની વાતોનો છે। છેલ્લી વાર બધાને પ્રણામ કરતા કરતા આપણે બધા આજે 2 કલાકનું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે, એ મલ્ટીપ્લાય વ્યાજ થઈ ખુશીના રૂપે આપણા બધાના જીવનમાં પાછું આવે। બનીએ સર્વમંગલ મંગલમ સર્વકલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ જૈનમ જયતિ
હા સનમ. થેન્ક યુ નિકુંજભાઈ, પૂજાબેન. થેન્ક યુ. મળીએ.